A very warm welcome to all of you on the in the 17th lecture on AC current and electromagnetic waves. The topic name is AC current and electromagnetic waves. Both the chapters are not that big. Both of them are good, small, elegant chapters जिसको हम साथ में डिस्कस कर रहे होंगे. And by the end of this unit, by the end of this discussion, we'll be done with electromagnetism completely. ठीक है? So again, not a big chapter. The lecture is going to be somewhere around 1 hour 20 minutes, 1 hour 30 minutes. ठीक है? It's going to be short, crisp and an elegant thing जहाँ पे तुम्हें सारे रिजल्ट्स में तुम्हें दिखा दूंगा and I'll tell you कि क्या हो रहा है. ये सारे इमेजेस एंड ये सारे टेक्स्ट जो मैंने लिए रखे हैं ये मोस्टली एनसीईआरटी सारे के सारे इनफैक्ट एनसीईआरटी से ही हैं. तो इस सारे के सारे जो है वो एनसीईआरटी से ही हैं एंड या मोस्टली मैं खुद ही लिखने वाला हूँ बट कुछ जो मैंने लिए वो एनसीईआरटी से ही मैंने उठाए. ठीक है? तो आई वुड रिकमेंड कि देखो ईएम वेव्स के लिए आई वुड रिकमेंड यू स्ट्रांगली कि यू शुड गो बैक एंड रीड द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. बट एनीवेज इसको जल्दी से शुरू करते हैं. अच्छा ठीक है, तो इससे पहले कि ये सारा का सारा हम डिस्कशन करें, आई एक्चुअली वांट टू टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज एन एसी करंट एंड वो क्यों बनता है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है. राइट, आई फर्स्ट टॉक ऑफ दैट एंड देन वील हैव अ डिस्कशन ऑफ दिस. ये क्या हो गया? थीम बैकग्राउंड ब्लैक. हाँ ओके, सो आई वुड वांट टू टॉक ऑफ दैट फर्स्ट एंड देन वील डिस्कस कि उसके बाद हम वो सारे सर्किट्स एंड ऑल देख रहे होंगे. तो पहले एसी देखते हैं. ठीक है? तो एसी का आइडिया मैं तुम्हें सबसे पहले समझाऊंगा, उसके बाद हम देखेंगे कि उस सर्किट में इसका रोल क्या आता है. ठीक है? तो सबसे पहले तो एसी में समझो, एसी और डीसी का डिफरेंस समझते हैं पहले. अरे यार येलो इंक सेलेक्ट कर लेता हूं. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एसी करंट एंड डीसी करंट. एसी करंट और डीसी करंट का अंतर पहले समझते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि बाकी क्या होता है. तो एसी क्या होता है? एसी का फुल फॉर्म होता है ऑल्टरनेटिंग करंट. ऑल्टरनेट क्या हो रहा है? ऑल्टरनेटिंग करंट है ना. ऑल्टरनेट क्या हो रहा है? डायरेक्शन बदल रहा है. एसी का मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट. ऑल्टरनेटिंग मतलब डायरेक्शन चेंजेस. ठीक है? डायरेक्शन कब चेंज हो सकता है? डायरेक्शन तब चेंज हो सकता है यानी कि तुम्हारा डायरेक्शन होने का मतलब है कि करंट आगे भी जा रहा है और पीछे भी जा रहा है. राइट, यानी कि बाई डायरेक्शनल करंट है. यस और नो, यानी कि बाई डायरेक्शनल करंट है. यस और नो, यानी कि बाई डायरेक्शनल करंट है. ठीक है? बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तुम्हारा. अब ये जो होता है जनरली पता है क्या होता है? एसी जो फ्लो होता है ना तुम्हारा, ये किसी भी, दिस इज अ फैक्ट है ना. फैक्ट क्या है? फैक्ट आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाई. फैक्ट क्या है कि एसी जनरली वायर के सरफेस पे फ्लो करता है. एसी फ्लोज अलोंग द वायर सरफेस. आई डोंट थिंक इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है. ये जेई टाइप का ज्यादा है या फिर नीट में इस तरीके की चीजें ज्यादा आती है जहां पे वो तुमसे पूछ लेगा कि कौन कब फ्लो कर रहा है, कैसे फ्लो कर रहा है. ठीक है? बट यस, दिस इज अ थिंग व्हिच यू शुड नो. इट्स अ गुड थिंग टू नो. अच्छा, हाउ डू यू मेजर एसी? हाउ डू यू, तो यहाँ पे होगा कि अगर पार्टिकल तुम्हारा एसी में है, अगर मैं तुम्हें एसी करंट देता हूं तो तुम्हारा करंट सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, सेम वायर में करंट पीछे भी आ रहा है. सो करंट इज गोइंग फॉरवर्ड एंड करंट इज आल्सो कमिंग बैकवर्ड्स इन द सेम सिचुएशन. ठीक है? दोनों साथ में हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा है. दोनों साथ में हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा है. आई होप आई एम मेकिंग सेंस. ठीक है? आई होप आई एम मेकिंग सेंस, है ना. जस्ट अ सेकेंड. या सॉरी. सो या ठीक है, दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. करंट आगे भी जा रहा है, करंट पीछे भी आ रहा है. जब करंट आगे जाएगा तो तुम्हारा, अब देखो इसमें हो, इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होता है कि सबसे पहले तो ये करते क्यों? ये हम इसलिए करते हैं बिकॉज दिस डीसी में पता है क्या होता है? डीसी में जो डायरेक्ट करंट होता है ना, डायरेक्ट करंट जो होता है, डायरेक्ट करंट में एनर्जी लॉसेस हायर होते हैं. डीसी में डायरेक्ट करंट में द एनर्जी लॉस इज हायर. डायरेक्ट करंट्स एनर्जी लॉस is higher than that in an AC circuit. ठीक है? अगर मैं AC करंट चलाऊंगा तो मेरा जो एनर्जी लॉस होगा वो कम होगा डायरेक्ट करंट के एनर्जी लॉस के कंपैरिजन में. ठीक है? डायरेक्ट करंट के कंपैरिजन में मेरा AC करंट का जो एनर्जी लॉस है वो कम होगा. इसीलिए मैं प्रेफर करता हूं कि मैं AC करंट करूं. तो लॉन्ग डिस्टेंस में अगर मुझको मान लो, यू नो, इफ आई एम इंटरेस्टेड इन सॉर्ट ऑफ सेंडिंग करंट from say Bombay to Pune, then I would not be interested in doing it via direct current. Then I'll be doing it even not even in like intercity and all. Even if it's sort of like even in within a city, right? I mean बहुत लंबा अगर 2-3-10 किलोमीटर के ऊपर तुम्हें तार बिछाना है तो you wouldn't want AC current. You would actually want you wouldn't want direct current. You would want alternating current, right? अब ये क्यों होता है, कैसे होता है ना, इसके पीछे का कहानी क्या है, फिर वही ये सारी के सारी जो चीजें ये सब हैं पर हम नहीं पढ़ रहे होंगे, ये चीज तुम बाद में पढ़ रहे होगे. ठीक है? अब इसको एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इसको मेजर कैसे करेंगे. हाउ डू यू मेजर दिस? हाउ डू यू मेजर एसी?
तो सोल्यूशन इज वेरी सिंपल। तुम यहाँ पे अपना डीसी को कैसे मेजर करते हो? तो तुम्हारे पास दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, है ना। मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर एक होता है, दूसरा क्या होता है? मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर होता है एक, दूसरा क्या होता है? मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, और दूसरा क्या होता है? हॉट, दूसरा क्या होता है तुम्हारा? हॉट वायर, दूसरा क्या होता है तुम्हारा? हॉट वायर एमीटर, ठीक है। इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में और इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में और इन दोनों में अंतर क्या है? मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर जो होता है ये मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में जो तुम्हारा डिफ्लेक्शन होएगा किसी भी कॉइल के ऊपर, किसी भी मैग्नेट के ऊपर, उसके बेसिस पे काम करता है। और ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। ये जो यूज होता है ये किसके लिए यूज होता है? ओनली फॉर डीसी, ओनली फॉर डायरेक्ट करंट। एसी पे ये काम नहीं करेगा, ये एसी पर काम बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। एसी पर काम नहीं करेगा, ये याद रखना। ये एसी पर काम नहीं करेगा, ये बात याद रखना, ठीक है। और ये जो होता है ये बेसिकली, और ये कैसे कैसे काम करते हैं? बेस्ड ऑन बेसिकली टॉर्क ऑन अ कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बेस्ड ऑन टॉर्क ऑन अ कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क ऑन एन मैग्नेटिक डाइपोल, जिस तरीके से तुमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था वैसे टॉर्क ऑन एन मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑन विच दिस वर्क्स, है ना। दिस इज द प्रिंसिपल ऑन विच दिस वर्क्स, ठीक है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑन विच दिस वर्क्स। अब ये जो होता है ये, क्योंकि मतलब ये जो होता है तुम्हारा, ये इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब तुम्हारा ये जो हॉट वायर है, इसमें हॉट का मतलब क्या होता है? गर्म होती है कोई चीज, उसको हॉट बोलते हैं। तो क्लियरली दिस वर्क्स बेस्ड ऑन हीट लॉस, है ना। तो सबसे पहले तो ये किस पे काम करता है? बेस्ड ऑन हीट लॉस, क्योंकि नाम में ही हॉट है तो ऑब्वियसली हॉट वायर मतलब जितना गर्म तार होगा उतना ज्यादा करंट होगा। तो बेस्ड ऑन हीट लॉस, ठीक है, बेस्ड ऑन हीट लॉस होता है ये। और तुम्हारा पहला क्या होता है? बेस्ड ऑन हीट लॉस होता है ये। और तुम्हारा क्या होता है? दिस इज फॉर बोथ, वर्क्स फॉर बोथ एसी एंड डीसी। तो ये जनरली कहीं पे भी काम कर जाएगा, फॉर बोथ एसी एंड डीसी, ठीक है। समझ में आ गया या नहीं आया? तो अगर तुम मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर लेके अपने इलेक्ट्रिक सॉकेट से कनेक्ट कर दोगे, जो तुम्हारा ये बिजली आ रही है ना, ये जो जो सॉकेट्स आ रहे जो भी आ रहे हैं, यहाँ पे तो मेरे को सॉकेट दिखाने के लिए नहीं है कैमरा में, बट अगर मैं सॉकेट्स में डाल दूं दो तार और गैल्वानोमीटर कनेक्ट कर दूं, तो द थिंग दैट वुड हैपन इज कि वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो टॉर्क पे बेस्ड करता है। टॉर्क का डायरेक्शन बदलते जाएगा ना, बिकॉज जैसे करंट इधर से उधर जाएगा उधर से इधर आएगा, तो टॉर्क का डायरेक्शन बदलेगा। तो विच इज वाई यू डोंट यूज दैट, ठीक है। विच इज वाई यू बेसिकली डोंट यूज दैट, है ना। विच इज वाई यू डोंट यूज दैट, समझ में आ रही मेरी बात? विच इज वाई यू डोंट यूज दैट, है ना। अब आता है इसमें कई कई कुछ, अब ये तुम्हें समझ में आ गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते, तो अब एक जनरल इक्वेशन में तुम्हें बता रहा हूं, एग्जाम्पल जो होते हैं तुम्हारे क्या होते हैं। ये किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को तुम खोलो, किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को खोलो, कोई से भी स्टैंडर्ड लेक्चर को खोलो, है ना, तुम्हें यहाँ पे सेम ही चीज मिलती है। आई वुड हैव एक्चुअली गॉन इन अ डिफरेंट वे, बट वापस से my hands are tied because the exam is very close and I don't want to teach something drastically different. I would have actually wanted to understand, I would if I was teaching this generally, I would explain what two-phase circuit is, what three-phase circuit, what four-phase circuits could be, and all of them are exactly the same thing. I would actually explain to you कि SHM होगा पार्टिकल का, क्यों सिर्फ साइनोसॉइडल पढ़ते हो, उससे वो जो तुम्हारा जो the idea की यू नो एनी बेसिकली एनी जो मैं वेव्स के टाइम पे भी बोला था कि सिर्फ साइनसॉइडल वेव हम इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज़ दुनिया जाएगी किसी भी वेव को इक्विलिब्रियम के अबाउट आई कैन ऑलवेज डिकंपोज, वो सब मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं बट वो मैं नहीं करा रहा हूं। आई कैन डू दैट, आई वांट टू डू दैट, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट बिकॉज एग्जाम नहीं आ रहा। तो आई एम गोइंग टू टेक अ मोर स्टैंडर्ड कोर्स जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा तुम्हारे, बट मे बी नॉट सो मच फॉर योर मे बी आफ्टर एग्जाम जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तुम्हें चाहिए होगी। तो एग्जाम्पल देख लो पहले। सबसे पहले तुम्हारा एसी में क्या आता है? सबसे पहले तुम्हारा एसी में क्या आता है? सबसे पहले तुम्हारा एसी में क्या आता है? साइनोसॉइडल, 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 साइनो सही तो लिखा था यार, सही तो लिखा था, साइनोसॉइडल, ठीक है। या आई थिंक यू होता है यहाँ पे, हाँ। सेकंड क्या होता है? साइनोसॉइडल एसी। सेकंड क्या होता है? सेकंड क्या होता है? स्क्वायर एसी। थर्ड क्या होता है? ट्रायंगुलर हो सकता है। ये चीजें तुम्हें दिखेंगी, क्वेश्चन में भी दिखेंगी, हर जगह पे दिखेंगी, ठीक है। चलो तीन ही काफी है। तो अब ये एग्जांपल जो इन तीनों को मैं एग्जांपल में तुम्हें ट्रायंगुलर एसी दिखा दूंगा। ये एग्जांपल तुम्हें ऐसा देखेगा तुम्हारा, देखो क्या ये एसी करंट है? क्या ये एसी करंट है? क्या ऐसा ऐसा वाला करंट एसी करंट है? नहीं जी, ये एसी करंट नहीं है, क्योंकि इसमें करंट हमेशा पॉजिटिव है। आई हमेशा पॉजिटिव फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम में आई शुड एक्चुअली बिकम नेगेटिव। समझ में आ रही मेरी बात? आई शुड एक्चुअली बिकम नेगेटिव। तो ये नहीं है तो ट्रायंगुलर एसी कुछ ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा दिखेगा। समझ में आ रही मेरी बात?
ऐसा इट शुड गो अप डाउन, नेगेटिव आना पड़ेगा, इट हैज टू क्रॉस द टाइम एक्सिस, बिकॉज अगर वो टाइम एक्सिस क्रॉस नहीं करेगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं जाने वाला है, सो इट एक्चुअली हैज टू क्रॉस दिस, ठीक है। सो दिस इज योर आई एज अ फंक्शन ऑफ दिस इज योर आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में इट हैज टू गो अप डाउन पूरा जाना है, तो दैट इज योर ट्रायंगुलर एसी। स्क्वायर एसी क्या होगा, स्क्वायर एसी क्या होगा, स्क्वायर एसी क्या होगा, स्क्वायर एसी क्या होगा, ऐसा होगा स्क्वायर एसी, स्क्वायर एसी ये होता है, ठीक है। ऐसा, ठीक है। सो दिस इज योर स्क्वायर एसी, अप डाउन। साइनोसॉइडल एसी में ऑब्वियसली तुम्हारा जो आई रहेगा उसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, आई ऑफ टी इज गोइंग टू बी सम आई नॉट इनटू साइन ओमेगा टी प्लस वी। तो द ग्राफ इज गोइंग टू लुक लाइक मोर और लेस लाइक दिस, ठीक है। सो ग्राफ कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, तो तीनों के तुम्हें समझ में आ गए। अब इन्हीं में तीन अलग अलग तरीके से रहते, तो अगर मान लो मैंने तुम्हें गिवन आई ऑफ टी है ना, गिवन आई ऑफ टी, पहला क्या होता है, व्हाट इज आई एवरेज, व्हाट इज आई एवरेज, क्या एवरेज करंट है आपका, ये सबसे पहली बात है, एवरेज करंट आपका क्या है, ये सबसे पहली बात है। तो एवरेज करंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्यू तुम्हें कैसे मिलेगा, डेल्टा क्यू तुम्हें मिलेगा, तुम जाओगे 0 से t तक और यहाँ पे तुम ले लोगे आई डी टी, तो तुम्हें डेल्टा क्यू मिल गया, डिवाइडेड बाई यहाँ से जाओगे 0 से t तक और तुम ले लोगे डी टी, तो तुम्हें ये मिल गया, है ना। तो डेल्टा आई एवरेज क्या है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, विच इज वॉट, आई एवरेज क्या है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, विच इज वॉट, विच इज दिस इंटीग्रल डिवाइडेड बाई दैट इंटीग्रल, राइट। आई डी टी का इंटीग्रल डिवाइडेड बाई डी टी का इंटीग्रल, यस और नो, है ना। आई डी टी का इंटीग्रल डिवाइडेड बाई डी टी का इंटीग्रल, यस और नो, यस और नो। ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, आई आर एम एस क्या होता है तुम्हारा, रूट मीन स्क्वायर, ये तुमने ऑलरेडी देख रखा है, रूट, हाँ या ना, रूट मीन स्क्वायर का मतलब तुम्हें ऑलरेडी मालूम होना चाहिए, है ना, रूट मीन, और ये आ गया तुम्हारा स्क्वायर, ये क्या होता है बताओ मुझे। सो दिस इज बेसिकली, अब रूट मीन स्क्वायर है तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो तुमको तुमको यहाँ पे बेसिकली क्या होना पड़ेगा, यू हैव टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ योर एवरेज, तो आई को मैं अंडर रूट में डालूंगा और क्या लूंगा यहाँ पे मैं, आई विल टेक आई स्क्वायर डी टी, है ना, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0 से t डिवाइडेड बाई 0 से t dt। तो आई टेक द एवरेज ऑफ आई स्क्वायर एंड आई टेक द रूट, तो पहले स्क्वायर किया, फिर मीन लिया, फिर रूट लिया, तो यहां से ऐसे जाना है, ठीक है, ऐसे जाना है, समझ में आ रही मेरी बात। यू टेक द स्क्वायर फर्स्ट, देन यू टेक द मीन एंड देन यू टेक द रूट, ठीक है, यू टेक द स्क्वायर फर्स्ट, यू टेक द मीन एंड देन यू टेक द रूट, सो दिस इज योर आई आर एम एस वैल्यू, ठीक है। तो तुमने ये चीज पढ़ रखी है, तुम्हें ये समझ में आया, अच्छा तो अगर ऐसा है तो नाउ लेट अस एक्चुअली कंप्यूट द आई आर एम एस वैल्यू, you can, I am giving this as a homework, you so okay, I want you to understand one more thing यहाँ पे। So what is whenever I give you this, understand this, whenever I give you f of x dx from 0 to x naught, this is basically area under, this is what, this is area under f of x from x equals to 0 to x equals to x naught, है ना। तो अगर मान लो मैंने तुम्हें यहाँ पे ये ट्राइंगल वाला दे रखा है, ऐसा वाला दे रखा है मैंने, तो इसमें क्या होगा, ऐसा अगर मैं दे दूं तो डू यू रियलाइज कि ये वाला एरिया पॉजिटिव रहेगा, ये वाला एग्जैक्ट नेगेटिव रहेगा, है ना, ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, फिर ये पॉजिटिव रहेगा, फिर ये नेगेटिव रहेगा, ये इससे गया, ये इससे गया, तो कुल मिला के जो तुम्हारा एक साइकिल का एरिया होगा, जनरली हम ये जहाँ पे टाइम लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे भी राइट इट एज 1 पीरियड फॉर 1 साइकिल, तो हम यहाँ पे टी लिखते हैं 1 साइकिल के लिए, है ना, एक टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि ये पीरियोडिक करंट होता है, जनरली हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि पीरियोडिक होता है हम इसको जनरली ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो 0 से t, 0 से t, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो तुम्हारा ये ऐसे पड़ा हुआ है, ये तुम्हारे यहाँ पे दूसरा पड़ा हुआ है ना, ये सारे कट जाएंगे, तो बेसिकली 1 टाइम पीरियड 0 रहा, ये रहा t/2 और ये रहा t, ये रहा 3t/2 और ये रहा 2t, एंड ये इस तरीके से जाया जा रहा है, तो ये उससे कट जाएगा, वो इससे कट जाएगा, नहीं कटते जाएगा, ठीक है, ये सारा कट जाएगा, नहीं कटते ही चले जाएगा, ठीक है, ठीक है। फाइन, सो f of x dx is the area under the graph, है ना।
तो अगर आई स्क्वायर का लेना है तो तुम क्या करोगे, आई स्क्वायर का लेना तो यू विल जस्ट इन्वर्ट इट एंड यू विल टेक द आई स्क्वायर का वैल्यू, है ना। द पॉइंट इज कि कोई सा भी हो तो आई एवरेज यहाँ पे हमेशा क्या रहता है, आई एवरेज फॉर वन साइकिल क्या होगा, फॉर वन साइकिल क्या होगा, हमेशा 0 होगा अगर वो पीरियोडिक है तो, फॉर पीरियोडिक थिंग्स, फॉर पीरियोडिक करंट, ठीक है। ठीक है, चलो तो अब अब हम आरएमएस निकालते हैं। आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दिस रिजल्ट, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फी, है ना, का इंटीग्रल विद डी टी फ्रॉम 0 से लेके कितना होगा टाइम पीरियड इसका, इसका हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, है ना। इस फेज में इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1/2 एंड सेम चीज होता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फी डी टी, है ना, वेर यू गो फ्रॉम 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, है ना। हमेशा इसका भी आंसर आता है 1/2, हमेशा। ठीक है, हमेशा। तो अगर मान लो मैं तुम्हें बोल दो कि योर आई ऑफ टी इज गिवन एज, योर आई ऑफ टी इज गिवन एज आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फी, एंड आई आस्क यू टू कैलकुलेट व्हाट इज आई आर एम एस। तो आई आर एम एस कैसे निकालोगे, पहले तो अंडर रूट डाल दोगे, फिर यहाँ पे तुम लोगे आई स्क्वायर डी टी 0 से लेके 2 पाई बाई ओमेगा तक, विच ऑफ बिकॉज दैट इज द टाइम पीरियड, राइट। अब ये चीज में क्योंकि हम ऑलरेडी इतना देख ही रहे तो मैं ये नहीं बता रहा, आई होप यू गेट दिस, 0 से लेके 2 पाई बाई ओमेगा डी टी। अब अगर मैं ये सॉल्व करने जा रहा हूं तो यहाँ पे मुझको जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा, व्हेन आई टेक द आई स्क्वायर एंड ऑल ऑफ इट, आई एम बेसिकली गोइंग टू रियलाइज कि मेरे को यहाँ पे एक आई स्क्वायर बाहर आ जाएगा एंड साइन स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फी आ जाएगा। यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे मुझे मिलने वाला है, यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे मुझे मिलने वाला है, यहाँ पे मुझे मिलने वाला है डी टी, और यहाँ से मैं इंटीग्रेट जब करूंगा तो यहाँ पे मुझे आएगा सही तो है, हाँ, आई थिंक इट शुड बी, यहाँ पे ओमेगा नहीं आएगा, वही मैं सोचा था, कुछ तो मैंने गड़बड़ किया है, वो ओमेगा नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये 2 पाई तक जाएगा बस, वही बस एक गड़बड़ कर रहा था, बस वो नहीं होगा, बाकी सब सही है, ठीक है, ये सही है। हाँ, सॉरी फॉर द ब्लंडर, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो यहाँ पे जब तुम सॉल्व वगैरह करोगे, ये काम तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है, ये काम मैं अब तुम्हें दे रहा हूँ, 2 पाई बाई ओमेगा डिवाइडेड बाई यहाँ पे आएगा अंडर रूट के अंडर, मैं बताऊंगा कैसे करना, बट यू हैव टू कंप्लीट दिस, आई वुड वांट यू टू एक्चुअली पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड एक्चुअली कंप्लीट दिस। When you do all of this, you are now going to realize, when you do all of this, you're going to realize that if I take omega t as z, then what would I get? When I take omega t as z, what would I get? When I take omega t as z, what would I get? When I take omega t as z, what would I get? Then I'll get कि मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा omega t को मैं z ले लूँ अगर, है ना। तो what is going to be when t is equal to 2 pi by omega, my z is actually equal to 2 pi, है ना। My z is actually equal to 2 pi, है ना। तो मेरा इंटीग्रल जो है किसके बराबर बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी यहाँ से 0 से लेके 2 पाई, यहाँ पे आ जाएगा आई नॉट तो मैं बाहर भी ले सकता हूँ, तो आई नॉट स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा साइन ओमेगा साइन स्क्वायर z प्लस फी, और यहाँ पे आ जाएगा, देखो डी टी क्या रहेगा तुम्हारा, डी टी इज गोइंग टू बी डी जेड बाई ओमेगा, ठीक है, डी जेड बाई ओमेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा, तो डी टी क्या होगा, हाँ, तो डी जेड बाई यहाँ पे ओमेगा आ गया, फाइन। एंड देन यहाँ पे तुम्हें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे तुम्हें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे तुम्हें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे तुम्हें सिंपली मिल जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये और ये तो कैंसिल होना ही होना है। तो आसान भाषा में अगर मैं बात करूं, आसान भाषा में अगर मैं बात करूं, आसान भाषा में अगर मैं बात करूं, ओके माय बैड, डिड आई मेक सम मिस्टेक यहाँ पे, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ये फॉर्मूला यार मेरे को याद नहीं है, ये फॉर्मूला ना मेरे को याद है, मतलब मैं डिराइव कर सकता हूँ और मुझे भी डिराइव करने का मन नहीं है, मैं ये डिराइव कर सकता हूँ और मुझे ये डिराइव करने का मन बिल्कुल भी नहीं है, समझो, मतलब बिल्कुल रत्ती भर नहीं है। हाँ, सो यहाँ पे 2 पाई आएगा, अब करेक्ट फॉर्मूला है। तो कैसे मेरे को पता चला यहाँ पे 2 पाई आएगा, और मेरे को यहाँ पे कैसे दिक्कत हो, क्योंकि मैं यहाँ पे डिराइव करने गया था, तो जैसे मैं यहाँ पे डिराइव करने गया, यहाँ पे जैसे मैं डिराइव करने गया तो मुझे दिख गया कि वहां पे मैंने गलत लिखा है, ये फॉर्मूला मैंने मेमोरी से लिख दिया, ये तो फॉर्मूला मैंने डिराइव किया नहीं है, तो वो फॉर्मूला जो मैंने मेमोरी से लिखा वो मेमोरी वाला फॉर्मूला गलत था, वो मुझे पता कैसे चला, जब मैं यहाँ पे आया ना, और जब मैं इसके केस में सॉल्व करेंगे तो मैंने यहाँ पे डिराइव करने की कोशिश की, ना इंटीग्रेट साइन, तो इसका इंटीग्रल मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, एक बार वो देख लो। साइन स्क्वायर टी को मेरे को dt से इंटीग्रेट करना है, तो मैं ऐसे कैसे लिखूंगा इसको, साइन स्क्वायर को आई कैन ऑलवेज राइट इट एज 1 प्लस कॉस
1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, है ना, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। सो 0 से हम जा रहे हैं कहाँ पे, 2 पाई तक जा रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 1/2 dt, है ना, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, cos 2 थीटा बाई 2 dt। अब कॉस या जो साइन वाला होता है तुम्हारा, कॉस या कोई से भी साइन का जो एवरेज होता है वो 0 होता है, क्योंकि जितना ऊपर रहेगा उतना नीचे रहेगा ना। और टाइम पीरियड वैसे भी तुम्हारा 1 से 2 पाई, तो तुम 0 से 4 पाई इफेक्टिवली जा रहे हो, राइट। तो कॉस के फंक्शन का फुल उसमें इंटरवल, फुल एक 2 पाई के पीरियड में ये हमेशा 0 रहेगा। तो ये तो उड़ गया, क्योंकि जितना ऊपर उतना ही नीचे रहेगा, राइट, सिमेट्रिक है। तो प्लस माइनस कट जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा, 2 पाई बाई 2। तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा पाई। तो ये मैंने यहाँ पे डिराइव किया था, वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ से आंसर आएगा तुम्हारा पाई, यहाँ से आंसर आएगा तुम्हारा पाई। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से तुम्हारा आंसर, ऊपर वाले से कितना आंसर आएगा तुम्हारा, ऊपर वाले से इसका आंसर आएगा पाई, तो यहाँ से मिल जाएगा आई नॉट, है ना, और यहाँ पे आई नॉट स्क्वायर पाई बाई 2 पाई। तो पाई पाई गया और इसका अंडर रूट क्या आ गया तुम्हें, आई नॉट बाई रूट 2। ठीक है, तो इससे हमें क्या सीख मिली, इससे हमें क्या सीख मिली, इससे हमें सीख ये मिली, है ना, ये था मैथ। इस समय सीख क्या मिली कि हमारा आई आर एम एस फॉर द साइनोसॉइडल वेव क्या है, दैट इज आई नॉट बाई रूट 2। मैक्सिमम करंट का रूट 2, मतलब डिवाइड दैट बाई रूट 2 एंड यू गेट द आई नॉट का वैल्यू, है ना। मैक्सिमम जो भी तुम्हारा करंट था उसका व्हेन यू डिवाइडेड बाय रूट 2 यू गेट द आई नॉट का वैल्यू। ठीक है, तो ये कहानियां थी जो आपको पता होनी चाहिए हैं। एवरेज हमेशा फुल साइकिल के लिए 0 होता है। तो अब नाउ आई विल गिव यू अ टेबल, जिसको तुम याद करना चाहो तो कर सकते हो। मुझे नहीं पता कि कितना इससे तुम्हें फायदा होगा, पर कर लो, क्या ही जा रहा है। तो जो हमने तीनों लिखे थे ना, जो हमने स्क्वायर लिखा था, मैं यहाँ पे ऐसे डिवाइड कर दे रहा हूँ। तुम्हारा यहाँ पे मैं लिख दूंगा आई नॉट लेना नहीं, आई एवरेज ले लेते, चलो आई एवरेज, है ना, फॉर अ फुल साइकिल। हाफ साइकिल, पहले हाफ साइकिल लिखते हैं फिर फुल लेते हैं। हाफ साइकिल, फिर आएगा तुम्हारा क्या, आई आर एम एस, नहीं आई एवरेज फुल साइकिल ले लेता हूं अभी। ये 0 होगा इसलिए मैं लिखना नहीं चाह रहा हूं, फुल साइकिल ये 0 होगा सब में। फिर आ जाता है हमारा क्या, और यहाँ पे मैं डालूंगा तुम्हारा ट्रायंगल। पहले साइनोसॉइडल रहेगा, फिर रहेगा साइनोसॉइडल रहेगा तुम्हारा, फिर रहेगा तुम्हारा ट्रायंगुलर, फिर रहेगा तुम्हारा स्क्वायर। ठीक है, फुल साइकिल, और फुल साइकिल के बाद तुम अगला लो आई आर एम एस। तीनों मैं लिख दे रहा हूँ, तीनों लिख के मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ, तुम इसके बाद देख सकते हो तुम्हें क्या करना है। स्क्वायर में तुम्हारा आई आर एम एस आई नॉट रहेगा, मैक्सिमम करंट। साइनोसॉइडल का अभी तुमने डिराइव का आई नॉट बाई रूट 2 रहेगा। इसका मैं तुम्हें डिराइव नहीं करने की जरूरत है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें मन करे तो तुम्हें वेरीफाई कर सकते हो खुद से डिराइव करके। आई नॉट बाई रूट 3 रहेगा। ये सब में 0 0 0 हो जाएगा। अब ये वाला जो रहेगा तुम्हारा स्क्वायर में, वापस से ये आई नॉट रहेगा, है ना। ट्रायंगल में जो तुम्हारा आंसर आने वाला है, ट्रायंगल में तुम्हारा आंसर आने वाला है वो हाफ आने वाला है, तो दिस इज गोइंग टू बी आई नॉट बाई 2, और यहाँ पे तुम्हें मिलने वाला है आई नॉट 2 आई नॉट बाई बाई 2 पाई, सॉरी बाई पाई। तो दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू। तुम्हें ये याद करने का मन है तो यू कैन रिमेंबर दिस, है ना। यू इफ यू वांट टू रिमेंबर दिस यू कैन रिमेंबर दिस। इसमें बस ये बता दो कि आई नॉट इज द मैक्सिमम करंट तीनों केसेस में। ठीक है, आई नॉट इज द एम्पलीट्यूड एसेंशियली, बेसिकली क्या है आई नॉट, आई नॉट इज द एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये कहानी आपको आई होप पूरी की तरीके से समझ आ गई होगी। मैं सामने से हट जा रहा हूं, तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है तो तुम ले सकते हो। इसको तुम्हें याद रखना होगा, अगर तुम रख लेते हो तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी, अगर तुम याद नहीं रख पाते तो तुम्हें थोड़ी सी समस्या होगी ही होगी। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। तो तुम्हें ये रियलाइज हो रहा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द करंट टू रीच दिस, कितने टाइम पे करंट आएगा। सो डू यू रियलाइज, यहाँ पे एक और चीज तुम्हें रियलाइज हो रही है कि फॉर द साइनोसॉइडल वेव, फॉर अ साइनोसॉइडल करंट, फॉर अ साइनोसॉइडल एसी, है ना, क्या होगा, फॉर अ साइनोसॉइडल एसी क्या होने वाला है, फॉर अ साइनोसॉइडल एसी क्या होने वाला है, फॉर अ साइनोसॉइडल एसी क्या होने वाला है, यू आर गोइंग टू गेट दैट आई नॉट, आई आर एम एस कितना आने वाला है, आई नॉट बाई रूट 2, है ना, आई नॉट बाई रूट 2, है ना, विच इज ऑल्सो सो बेसिकली सो अगर मान लो मेरा एसी है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। So when do I get this is equals to this? So when is I is equal to I naught at t equals to at t equals to t by 4. t by 4 नहीं t by 8 सॉरी हाँ,
t by, where t is how much 2 pi by omega. समझ में आ गया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जो आपको पता होना चाहिए, मतलब पता होना क्या है, 2 मिनट का काम है, सॉल्व कर लो, वेरीफाई कर लो, है ना। इसमें कुछ ऐसा पता होने का खास कुछ है नहीं, बस तुम्हें मालूम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो जो भी तुम्हारा ओमेगा है, तुम्हें ये एक रफ आइडिया होना चाहिए। जेई में आया हुआ है, ये आईआईटी में तो इससे क्वेश्चन एक ही साल आया था पिछले साल, उससे पहले कभी से क्वेश्चन नहीं आया, और वो क्वेश्चन मैं तुम्हें अभी नहीं कराऊंगा, वो क्वेश्चन मैं पीवाईक्यू के बचा के रख रहा हूँ। बट द पॉइंट इज कि ये आता रहता है। ठीक है, ये चीज जो है ये आती रहती है ना, ये आती रहती है, इसमें कोई वैसा मतलब ये आती रहती है। ठीक है, इसमें ये चीज जो है ये आती रहती है, समझ में आ रही मेरी बात? सो दिस इज समथिंग विच डज नॉट चेंज अ लॉट, ये चीजें आती रहती है। जेई में जेई हो चुका है, लेकिन आईआईटी में नहीं आता है, बट जेई में आता है। अब आईआईटी में जो आता है हम वहां से पार्ट देखते हैं। तो तुम्हें यहाँ पे मैंने ए दे दिया एप्सिलॉन, तो पहले तो सबसे पहले इस एप्सिलॉन का वैल्यू मैं लिख देता तुमको। एप्सिलॉन का वैल्यू अगर है वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फी, एक ही पकड़ो यहाँ पे हमेशा, या तो सिर्फ साइन से काम करो तो सिर्फ कॉस से काम करो। व्हेन यू एक्चुअली टेक बोथ ऑफ देम यू एक्चुअली गेट कंफ्यूज, है ना। अब एक होमवर्क, चलो ठीक है, होमवर्क कुछ नहीं, छोड़ो, समझ में आ रहा है? मतलब डोंट ट्राई टू डू दिस इन 2 डिफरेंट वेज, पिक वन एंड स्टिक टू इट, डोंट ट्राई टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, डोंट ट्राई टू मेक योर लाइफ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ना। इफ यू आर पिकिंग साइन, जस्ट स्टिक विद साइन थ्रू आउट, क्योंकि जब मैं फेजर डायग्राम वगैरह बनाऊंगा ना, तो उसमें साइन के लिए साइन का बनेगा, कॉस का फेजर डायग्राम अलग बनता है, तो वो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि क्या मतलब है, बट कोई बात नहीं, ये आई साइन है। तो यहाँ पे अगर मान लो करंट आई बन रहा है तुम्हारा, यहाँ पे करंट अगर आई बन रहा है तुम्हारा, तो इधर पे कितना वोल्टेज रहेगा, आई, यहाँ पे कितना रहेगा, ये प्लस रहेगा, ये माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे तुम्हारा डेल्टा भी कितना रहेगा, आई आर। यस और नो, यस और नो, यस और नो, है ना। तो अगर यहाँ पे तुम्हारा वोल्टेज आई आर रहने वाला है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, और ये डेल्टा भी कितने, ये किसके बराबर है, दिस इज एसेंशियली एप्सिलॉन ना। तो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बेसिकली आई टाइम्स आर। तो यहां से मुझे आई कितना मिल गया, यहां से मुझे वी कितना मिला, मेरा वी कितना आ गया, वी आया मेरा वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस वी, और मेरा 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 आई कितना आ गया, वी नॉट बाई आर इंटू साइन ओमेगा टी प्लस वी। एग्जैक्ट सेम फेज में है, हाँ है ना, सिर्फ एम्पलीट्यूड का अंतर है, वरना तो एग्जैक्ट सेम फेज में है, और इसी को मैं आई नॉट लिख दूंगा, इसको एग्जैक्ट सेम फेज में, राइट। अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाऊंगा, तो या अगर मैं इसका है ना फेजर डायग्राम बनाऊं, चलो फेजर बनाने से पहले मैं तुमको दिखाना चाहता हूं इसका जो वो बनेगा, वो जो ग्राफ रहेगा वो कैसा रहेगा। ग्राफ ऐसा देखो सेम फेज में, जहां पे इसका मैक्सिमम वहां पे उसका मैक्सिमम, जहां पे इसका मैक्सिमम वहां पे उसका मैक्सिमम, और आई मैक्स कम है क्योंकि डिवाइड बाय आर ना, तो आर अगर 1 से छोटा होगा तो ऑब्वियसली वो बड़ा होगा, बट यू गेट अ जनरल आइडिया। तो जहां पे तुम्हें ये समझ में आ रही है, ब्लू वाला ऊपर है और आई वाला नीचे, ब्लू वाला ऊपर है आई वाला नीचे, मतलब ऊपर कहने की क्योंकि आर को हम मोर देन 1 ले रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हें सेम ही जगह में मिल रहा है। तो अगर इसका मैं फेजर डायग्राम बनाऊं, ये तो हो गया तुम्हारा ग्राफ, इसका अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं तो वो कैसा दिखेगा, इसका अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं तो वो कैसा दिखेगा, इसका अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं तो वो कैसा दिखेगा, इसका अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं तो मुझे वो कैसे दिखेगा। फेजर डायग्राम के सबसे पहले 2 एक्सिस बना देते हैं, एक वाई। अब फेजर का मतलब क्या होता है, क्योंकि तुम्हें जहां पे भी कोई साइन या कोसाइन दिखता है, तो तुम्हें एसएचएम में तुमने देखा था कि राइट वो एंगल होता है, वो एंगल को मैं हमेशा एक सर्कल के उसका प्रोजेक्शन की तरह देख सकता हूँ, राइट। तो वही सर्कल को फेजर बोलते हैं। तो इसका फेजर कैसे बनेगा, तुम्हारा वो जो वोल्टेज वाला रहेगा वो यहाँ पे ऐसा आएगा, है ना, यहाँ पे रहेगा, टी जीरो पे नहीं, यहाँ पे नहीं, टी जीरो पे वो यहाँ रहेगा, है ना। तो देखो अब मैं क्या करूंगा ना, बेसिकली मैं अपने यहाँ पे मैं क्या करूंगा, या यहाँ पे जो मैंने फी ले रखा था इसको मैं हटा दूंगा। तो I'll always take my current, या I'll always take one of them to be sin omega t, always always always, हमेशा एक को मैं जीरो फेज पे लूंगा। मैं अपना फेज कैसे एडजस्ट कर सकता हूँ, टाइम को ऊपर नीचे करके। अगर मैं टाइम को शिफ्ट कर दूंगा तो मेरा फेज आ जाएगा। तो अब मान लो वही बात है कि अगर मैं अपने ओरिजिन को ट्रांसलेट कर दूंगा तो मेरा वो बदल जाएगा। तो अगर मान लो मेरे को गोल घूम रहे हो तुम, गोल घूम रहे हो तुम, तो तुमने मैं जहां पे भी जीरो बोला वही तो तुम्हारा ओरिजिनल एंगल है ना। ये जो एंगल है ये फेज है, ये क्या है तुम्हारा, ये एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा, राइट। और जीरो एंगल से अगर मैं ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टी टाइम पे कुछ है, फी है मान लो, तो मैं थोड़े टाइम पहले जाऊंगा तो जीरो पे तुम रहोगे, क्योंकि तुम तो पूरे टाइम ही रोटेट कर रहे थे, राइट। तो मैं बस टाइम अपना चेंज करूंगा तो उससे मुझे यहाँ पे दूसरा मिल जाएगा। इसको ध्यान से सुनना, मेरे को ऑलरेडी टी जीरो पे तुम किसी एंगल पे दिख रहे हो, मैं बोला कि तुम इस एंगल पे अभी आए हो, तो इससे पहले तुम किसी और एंगल पे होगे, क्योंकि तुम्हारी ओमेगा तो सेम है। तो जो पुराना वाला टाइम था -2 सेकंड -3 सेकंड, मैं उसको 0 सेकंड बोल दूंगा, ठीक है। तो मैं अपने टाइम को चेंज कर दूंगा, मैं अपने जीरो को सिलेक्ट कर दूंगा। मतलब तुमने देखोगे ना, यूसे कि द पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग राइट है, तो तुम टी को जीरो अभी लेते हो, पर यूनिवर्स में तो पार्टिकल कब से पड़ा हुआ है, तो तब से चल ही आ रहा है, तो तब के टाइम को तुम नेगेटिव में ही लेके चल रहे हो, तो उसको हम बस शिफ्ट कर देंगे आगे पीछे, और कुछ नहीं है। तो मैं बस इसमें से एक को हमेशा जीरो फेज में लूंगा और दूसरे को हमेशा दूसरे फेज में लूंगा। तो ये जो तुम्हारा आइडिया है, इस आइडिया में हो ये रहा है कि जो तुम्हारे पास एक प्लेन है, फेजर प्लेन है, ये क्या है, ये फेजर प्लेन है, ठीक है, फेज प्लेन है ये तुम्हारा। अब इस फेज प्लेन में या फेजर प्लेन में तुम्हारा एक पार्टिकल यहां पड़ा हुआ है, तुम्हारा एक पार्टिकल यहां पड़ा हुआ है, हाँ है ना।
मतलब पार्टिकल बोलो, सॉरी पार्टिकल बोलो, मैं बोलो तुम्हारा मतलब वोल्टेज का जो फेजर है वो ये रहा है ना, ये वोल्टेज है, ये वी नॉट है। अब देखो जनरली जब तुम ये लिखते हो ना तो तुम यहाँ पे आरएमएस वैल्यू लिखते हो, हमेशा वी नॉट बाई रूट टू लिखते हो। तो अगर मैंने तुम्हें एग्जाम के क्वेश्चन में तुम्हें कुछ नहीं दिया, मैंने बोल दिया कि मान लो मैंने ई का वैल्यू तुम्हें कुछ नंबर लेके दे दिया, वो जनरली तुम्हारा क्या होता है, वो जनरली तुम्हारा आरएमएस होता है। तो ये एप्सिलॉन आरएमएस है, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। तो यहाँ पे सिर्फ इन्होंने एप्सिलॉन लिखा है, राइट, इन्होंने सिर्फ एप्सिलॉन लिखा है। तो जनरली सिर्फ अगर एप्सिलॉन लिखा है तो एप्सिलॉन क्या होता है, वो आरएमएस होता है। समझ में आ रही मेरी बात। तो इसको अगर मेरे को वी लिखना है, इसको अगर मेरे को प्रॉपर वो लिखना है ना, तो एप्सिलॉन इसको तो ठीक है चलो, नहीं तो यहाँ पे अभी क्या मैं छोड़ दूं, बट मैं जब क्वेश्चन करूंगा तो आई वांट यू टू बी अंडरस्टैंड, आई वांट यू टू बी कंफर्टेबल विद दैट, ठीक है। तो यहाँ पे वी है तुम्हारा, है ना, ये रहा तुम्हारा वी। तुम चाहो तो वी नॉट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मैं यहाँ पे वी आरएमएस लिख दूंगा। तो अगर यहाँ पे वी आरएमएस है तो वेयर विल योर आई आरएमएस बी, आई आरएमएस कहाँ होगा तुम्हारा, आई आरएमएस इस केस में, रेजिस्टेंस के केस में आई आरएमएस यहाँ कहीं होगा, हाँ या ना, हाँ या ना, ऐसा होगा कहीं पे। ये होगा तुम्हारा आई आर एम एस विच इज गोइंग टू बी हाउ मच, वी आर एम एस बाई आर, सिंपल है ना। तो तुम्हारा दोनों सेम फेज में। अच्छा, अगर मान लो मैंने तुम्हें दे दिया एसी वोल्टेज अप्लाई टू कैपेसिटर, तब क्या होगा। मान लो मैंने तुम्हें यहाँ पे दे दिया एक ऐसा एसी वोल्टेज, है ना, जिसका वापस एप्सिलॉन इज व्हाट, वी नॉट इनटू साइन ओमेगा टी। मैं हमेशा इसको जीरो ले रहा हूं, यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आऊंगा, ऐसा, ठीक है, सही है, हाँ या ना, हाँ या ना। मान लो इसमें करंट है आई, यहाँ पे चार्ज आएगा तुम्हारा प्लस क्यू, यहाँ पे चार्ज आएगा तुम्हारा माइनस क्यू, ठीक है। तो क्लियरली तुम्हारा आई क्या होने वाला है, तुम्हारा आई होने वाला है, आई आ रहा है ना, आई यहाँ पे आ रहा है, तो आई क्या होने वाला है तुम्हारा डी क्यू बाई डी टी, हाँ ना, अग्रीड और नॉट। आई क्या होने वाला है, डी क्यू बाई डी टी होने वाला है, राइट। नहीं तो ये तुम्हें अगर ये सब तुम्हें नहीं करना, अगर तुम्हें ये सब नहीं करना, तुम्हें ये सब पसंद नहीं आ रहा, तुम सीधे सीधे क्या कर सकते हो, तुम सीधे सीधे क्या कर सकते हो, यू अंडरस्टैंड दिस राइट, कि C is given as what, C is given as Q by V, so what do I have for, what do I have for, what do I have for Q, for Q I have CV, यानी कि what is my I is defined as dq by dt, यानी कि what is my I, that is going to be C into dV by dt, हाँ या ना। What is my V, तो ये V जो है वो ये एप्सिलॉन है ना, तो what is my V, V is basically एप्सिलॉन, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा C into कितना आ गया, ये मेरा कितना यहाँ पे V नॉट बाहर आ गया, और यहाँ पे साइन को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब आई डोंट लाइक दिस ओमेगा, मैं हर एक को साइन में लिखने वाला था, मैंने शुरू में ही बोल दिया। तो ये कॉस को मैं साइन में कन्वर्ट करूंगा, तो वो कैसे लिखूंगा, सी वी नॉट ओमेगा, और यहाँ पे साइन कॉस को लिख दूंगा साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्रीज। आई होप ये फॉर्मूला तुम्हें अब मालूम होगा, अभी तक इतना नहीं पता तो बहुत दिक्कत में हो बेटा, ऐसे नहीं चलता है जीवन, ठीक है। तो बदल लो, सुधर जाओ, समझ में आया। तो तुम्हारा यहाँ पे आई ये है, तो तुम्हें समझ में आ गया आई कितना, तुम्हारा आई इज बेसिकली 90 डिग्रीज आगे, आई इज बेसिकली 90 डिग्रीज आगे, राइट। तो तुम इसको अगर प्लॉट करो तो तुम्हें यहाँ पे क्या दिख गया, तुम्हें दिख गया कि तुम्हारा आई कितना था, आई वॉज, सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, हाँ एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे आई क्या मिला तुम्हें, आई ऑफ टी कितना है तुम्हारा, दैट टर्न्ड आउट टू बी, दैट टर्न्ड आउट टू बी हाउ मच, दैट टर्न्ड आउट टू बी सी वी नॉट into omega into sin omega t plus v by 2, सॉरी पाई बाई 2, है ना, यही था ना तुम्हारा। तो यहां से तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है कि तुम्हारा जो ये v है, तुम्हारा ये जो v है ना, तो यहां से एक चीज तो मुझे समझ में आ रही है, वो क्या है कि अगर मैं सिर्फ आरएमएस की बात करूं तो आई आरएमएस कितना हो जाएगा तुम्हारा, आई आरएमएस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सी वी नॉट ओमेगा बाई रूट टू, हाँ या ना। यानी कि जो तुम्हारा ये है यही तो तुम्हारा वी आरएमएस होता है, हाँ या ना। तो आई आरएमएस कितना आ गया तुम्हारा, आई आरएमएस कितना है तुम्हारा, ये बताओ मुझे, VRMS into C omega. But do you realize कि what is going to be, how do you define, so you realize right कि जब तुम रेजिस्टेंस में काम कर रहे थे तो एनालॉजी जब मैं लूं रेजिस्टेंस से, तो एनालॉजी विद रेजिस्टेंस क्या थी, वहां पे क्या था, V I is equals to V by R ना, है ना। तो यहाँ नहीं कि ये जो R है इसका एक एनालॉग यहाँ एग्जिस्ट करेगा, जिसका नाम मैं दूंगा, इसका एनालॉग है, एनालॉग क्या है इसका एनालॉग, रिएक्टेंस बोलते हैं, this is called as reactance, capacitive reactance, reactance क्या होगा यहाँ पे तुम्हारा, capacitive, more like this should be capacitive reactance, और ये क्या होगा तुम्हारा, this is going to be 1 by C omega, हाँ है ना। तभी तो तुम्हें ये मिलेगा, क्योंकि इसको मैं कैसे लिख दूंगा, I'll write this as VRMS divided by 1 by C omega, तो C omega ऊपर चले जाएगा, हाँ है ना। तो this is your reactance, तो इसको XC लिखते हैं, ठीक है। समझ में आई मेरी पूरी बात, यस और नो, तुम्हें समझ में आई है। तो दिस इज योर रिएक्टेंस, ऑल राइट, यस और नो, ऑल राइट, यस और नो, आई होप इट इज अ यस, ठीक। तो
अगला अब क्या होगा, तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि तुम्हारा रिएक्टेंस कितना होता है, तुम्हें पता है कि तुम्हें आईआरएमएस कैसे मिलेगा, वीआरएमएस का लेना देना क्या है, तुम्हें समझ में आ गया करंट क्या है। इसका फेजर डायग्राम अगर मैं तुम्हें बना के दिखाऊं तो फेजर डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ग्राफ मैं नहीं बना रहा बिकॉज ग्राफ की उतनी जरूरत नहीं, तुम ग्राफ एनसीईआरटी खोलो पढ़ लो मिल जाएगा। तो इसका मैं फेजर डायग्राम बना के तुम्हें दिखा रहा हूँ। फेजर डायग्राम इसका कैसे दिखेगा, तो देखो सबसे पहले वी प्लॉट करो, क्योंकि तुमने वी को जीरो फेस पे लिया था, राइट, वी को ही तुमने जीरो फेस पे लिया था, तो मैं वी यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ, मैं अपने वी को यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ। मैं इसको मोटा बना रहा हूँ क्योंकि तुम्हें दिख जाए क्लियरली, ठीक है। तो सबसे पहले वी को प्लॉट करते हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा वी। अब तुम्हारा मैं प्लॉट करूंगा आई, आई कहां प्लॉट होगा, देखो आई किधर पे, आई 90 डिग्रीज आगे है क्या, आई 90 डिग्रीज आगे क्या, बिल्कुल आगे, तो आई यहां आ गया, समझ में आया, आई यहां आ गया, समझ में आया, यस और नो, आई होप इट्स क्लियर, आई यहां आ गया। एंड इनफैक्ट यहाँ पे देयर इज अ गुड चांस कि आई ज्यादा होगा तुम्हारे वी से, बिकॉज डिनोमिनेटर जो है उसमें तुम डिवाइड कर रहे हो, राइट, मतलब वी को तुम मल्टीप्लाई करो तो आई मिल रहा है, राइट, तो बिकॉज योर मतलब रिएक्टेंस इज 1/c ओमेगा ना, इसीलिए तो ये तुम्हारा आई आ गया। बट अगेन वो उससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि चाहे तुम आई लिखो या चाहे तुम वो लिखो, तुम्हें आई दोनों केस में बड़ा छोटा दोनों मिल सकता है, ठीक है, कुछ वो नहीं है। अब यहाँ पे देखो, तो अब जनरली ये लेंथ जो तुम बनाते हो ना, in SHM you take this to be the maximum length, but मैंने जैसे यहाँ पे बोला sometimes what people do is they just take this to be the VRMS length, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तो यहां पे मैं लिख दूंगा इसको मैं ले लूंगा, व्हाट आई विल टेक दिस एज इज बेसिकली v0/√2, और इसको भी मैं लिखूंगा कितना, इसको भी मैं लिखूंगा I0/√2, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि मैं दोनों केसेस में क्या कर रहा हूं, मैं दोनों के I0 वैसे कितना है तुम्हारा, I0 ये है ना, ये है I0 ना, ये I0, ठीक है। तो दोनों केसेस में तुम्हारा वही ले रहा हूं, वीआरएमएस ले रहा हूं, ठीक है, वीआरएमएस एंड आईआरएमएस ले रहा हूं। चलो अगला देखते हैं, इसका भी एक रीजन है वीआरएमएस लेने का, है ना, वो मैं समझाऊंगा, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो यहां पे एक इंडक्टर बनाओ, तो पहले इंडक्टर का सिंबल तुम्हें मालूम होना चाहिए। इंडक्टर का सिंबल क्या है, इंडक्टर का सिंबल क्या है, इंडक्टर का सिंबल ये होता है, इंडक्टर का सिंबल ये होता है ऐसा, और तुम्हें आएगा यहां पर एक इस तरीके से एसी सोर्स, और ये एसी सोर्स में मैं क्या करूंगा पता, अब आई एम नो लॉन्गर गोइंग टू बी राइटिंग, तो देखो यहाँ पे एसी सोर्स है, एसी सोर्स को मैं यहाँ पे मेरा वी एप्सिलॉन को मैं कितना लूंगा, मैं अपने एप्सिलॉन को लूंगा एज V0 इंटू साइन ओमेगा टी, स्टैंडर्ड है, इसी को हमेशा ओमेगा टी लो। अगर ऐसा होता है, अगर तुम इसको ले रहे हो तो इसको एक और रिप्रेजेंटेशन है लिखने का, पीपल राइट दिस इज V0/√2 एंड 0 डिग्री, क्योंकि तुम्हारा ये क्या है, ये होता है तुम्हारा फेज, ये क्या होता है तुम्हारा, ये होता है फेज, ठीक है, दिस इज फी, ये क्या होता है तुम्हारा, ये क्या होता है तुम्हारा, ये क्या होता है तुम्हारा, दिस इज बेसिकली VRMS, समझे कि नहीं समझे, ये VRMS है और ये है फेज, तो एक हो गया फेज, एक हो गया VRMS, दोनों को मिला के लिख देंगे ऐसे। समझ में आ रही है मेरी बात ही नहीं आ रही है आपको समझ में मेरी बात, मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको पूर्णतया समझ आ रही है, सही है। चलिए आगे बढ़ा जाए, समझ में आ रही है मेरी बात कि नहीं आ रही, बताओ जल्दी बोलो, सही है ना, मस्त ना। तो ये दोनों नोटेशन इक्विवेलेंट होती है, कुछ लोग ऐसा लिखते हैं, कुछ लोग ऐसा लिखते हैं, तुमको जो अच्छा लगे तुम वैसा लिखो, पर एग्जाम में ये भी आ सकता है, एग्जाम में वो भी आ सकता है, अगर ये आ गया तो रोना मत कि ये क्यों आया वो क्यों नहीं आया, वो आया तो मत रोना कि ये क्यों नहीं आया वो क्यों आया, समझ में आ रही मेरी बात। तो दोनों का यहाँ पे हम वीआरएमएस लिखते हैं, तो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, इसका इंडक्टर है एल। अब बहुत आसानी सी बात है, बहुत आसान सी, बहुत अच्छी सी बात है, क्या ऐसी बात है, ध्यान से देखो, अगर मान लो इसमें तुम्हारा करंट आई जा रहा है, अगर मान लो इसमें तुम्हारा करंट आई जा रहा है, तो तुम्हें पता है कि इसके अक्रॉस डेल्टा वी कितना होता है, 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 ई इसका, ई इंड्यूस्ड यानी कि जो ये होता है, एल का ई कितना आता 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 है, एल का ई आता है -LdI/dt, माइनस, क्योंकि तुम्हारा अगर करंट डिक्रीज होगा तो उसको सपोर्ट करने के लिए सेम डायरेक्शन में करंट दौड़ाएगा, अगर बढ़ेगा तो उसको कम करने के लिए दौड़ाएगा, इसीलिए ये सब हम कर रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात, समझ में आ रही है मेरी बात, यस और नो, 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 आई होप इट इज अ यस। तो डालो ये सारा उठा के, तुम्हें ईएल ऑलरेडी मालूम है, आई निकाल लो, वैल्यू कितना आएगा, आई का वैल्यू, आई का वैल्यू आने वाला है तुम्हारा EL/L माइनस साइन के साथ इंटीग्रेट कर दो dt, कितना आएगा आई यहां से, आपका आई कितना आएगा यहां से, इसमें डालोगे वगैरह वगैरह जो भी करना है करो, क्या मिलेगा V0 साइन ओमेगा टी,
डी टी बाई एल का इंटीग्रेशन करने से क्या मिलता है, यहां से क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। व्हेन यू इंटीग्रेट कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो इसको इंटीग्रेट करो तो तुम्हें कॉस मिलेगा, राइट, है ना, हाँ या ना। तो यहाँ पे माइनस में मान के चल रहे, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी माइनस आएगा। तो आई ऐसे जा रहा है, ये में इंड्यूस होगा वो, ठीक है, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ किया हूं मैं, कुछ तो गड़बड़ किया हूं मैं, क्या किया हूं, नहीं किया हूं यार, सही है, समझ में आ गया ना। यहाँ पे मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ कि तुम्हारा पॉइंट में यहाँ पे इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ कि तुम्हारे v को डिफरेंशिएट करके i मिला, तो इसीलिए i आगे गया, तुम्हारे v को डिफरेंशिएट करके i मिला, इसीलिए i आगे गया। बात समझ में आया है ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि तुम्हारे v को डिफरेंशिएट, v को इंटीग्रेट करके i मिलेगा, इसीलिए 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 तुम्हारा i पीछे जाएगा। अब द ओनली थिंग विच इज बगिंग मी इज कि ये साइन आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो देखते हैं साइन को एक बार समझते हैं। साइन का सिनेरियो मैं तुम्हें समझाता हूं। तुम्हारे पास इंडक्टर में यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तुम्हारा करंट ऐसे जाता है। ओके, द प्रॉब्लम विद दिस इज कि ये जो तुम्हारा फेज है ना, वहां पे वो गेम आता है। तो कैसे था समझो, तुम्हें यहाँ पे साइन ही चाहिए, यही चाहिए, एग्जैक्ट यही चाहिए, है ना। तुम्हें यहाँ पे ई का वैल्यू जो मिला था, तुम्हें यहाँ पे भी यही मिलेगा, क्योंकि सर्किट यहाँ से तुम शुरू करोगे तो प्लस ही, तो यहाँ से माइनस ही आना चाहिए, तो यहाँ से माइनस ही जाना चाहिए, राइट। तुम यहाँ से ई रहेगा तो यहाँ पे ई आने वाला है। अब ये जो ई आएगा तुम्हारा, अच्छा ओके, द थिंग इज बिकॉज़ आई हैव ऑलरेडी टेकन द साइंस इनटू अकाउंट, आई कैन ईदर एलिमिनेट दिस। तो द पॉइंट इज कि जनरली क्या होगा, देखो समझो, ऐसे यहां से तुम आए, तुमने ई जंप किया, एप्सिलॉन जंप किया, राइट, यहां से तुमने एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन आ गया। मान लो यहां से तुम जाओगे तो तुम्हें यहां से जाना है, तो यू आर नाउ गोइंग टू अंडरस्टैंड यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो भी है। तो द पॉइंट इज कि जब तुम यहां से यहां जंप करोगे तो यहां पे यू विल टेक माइनस एप्सिलॉन, है ना, यहां से यू विल टेक माइनस एप्सिलॉन, है ना। तो क्योंकि मुझे ऑलरेडी मालूम है कि मुझे माइनस एप्सिलॉन लेना, तो मेरे को सिर्फ ये मैग्नीट्यूड चाहिए, समझ में आ रही मेरी बात। तो मुझे सिर्फ ये मैग्नीट्यूड चाहिए, है ना। तो ये जो है इसलिए मैं सिर्फ प्लस के साथ ले रहा हूं। तो मेरा यहाँ पे एप्सिलॉन कितना आ गया, मेरा एप्सिलॉन यहाँ पे प्लस आ गया। बात समझ में आ रही मेरी, बिकॉज ये वाला जो है, ये वाला जो ई है ना, ये इसका नेगेटिव है। ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन जो है, ये माइनस वी नॉट जो है ना, बात समझो, जो मैंने लिखा था सही लिखा हूं, कोई गलती नहीं है उसमें। मैं तुमको माइनस साइन समझाना चाहता हूं कि क्यों कटेगा क्यों नहीं कटेगा। देखो ये जो तुम्हारा आ रहा है ये EL है, बट डू यू नाउ रियलाइज दिस इज एसेंशियली व्हाट EL इज। माइनस एप्सिलॉन इज व्हाट EL इज ना। EL क्या है, माइनस एप्सिलॉन है। हमें EL को इंटीग्रेट नहीं करना, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। क्योंकि मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, इसीलिए मैं ये माइनस के साइन को हटा के इधर पे प्लस डाल दूंगा। तो यहां पे माइनस आ रहा है, जो कि करेक्ट बात है, एकदम बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब मैं ये माइनस EL देखूंगा तो दिस इज व्हाट माय प्लस एप्सिलॉन इज, बिकॉज ये इक्वेशन तुम्हारे पास है। तो जो ये EL का माइनस ऊपर नीचे होता है, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड विद दिस। मैं खुद होता हूं, मेरे को खुद नहीं पता उसमें क्या है, बट द पॉइंट इज मैं खुद, मेरे को आधा सिलेबस याद नहीं है, 11 12 का सिलेबस मुझे पता ही नहीं है। मैं ऐसे आता कुछ भी बक के पढ़ा के चले, तो तुम्हें गलती नहीं समझ में आती है। बट द पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है, ऐसा मजाक था ना, मुझे आता है, ठीक है, आता है मुझे, ठीक है, मजाक था वो, है ना। मतलब आईडी खड़गपुर ड्रॉप आउट, CMI, आईडी बॉम्बे, एक्चुअलीज, ये वो पता नहीं 10,000 चीजें किया हुआ है। ऐसा नहीं आता नहीं आता, है ना, थोड़ा सा, है ना, ऐसे रिस्पेक्ट। कोई ना, बात समझ में आए तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बट इसको मैं हटा रहा हूं। तो आई होप द आइडिया इज मेकिंग सेंस नाउ, है ना। माइनस साइन वाला समझ में आया। मैंने यहाँ पे क्या बताया, मैंने बोला यहाँ पे तुम्हारा EL है, ये EL है जो माइनस di/LdI/dt है। बहुत बढ़िया, ये EL इसका EL है, मुझे इसके EL से लेना देना ही नहीं है, मुझे तो बैटरी के EL से लेना देना है, बैटरी मतलब बैटरी के E से लेना देना है, एप्सिलॉन से लेना देना है। तो इसका जो एप्सिलॉन है वो इसका माइनस साइन है, तो इसलिए माइनस साइन को डाला है, तो मेरे को V नॉट मिल गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, बहुत सिंपल सा, माइनस V नॉट बाई L ओमेगा इंटू कितना, कॉस ओमेगा t। आ गया, खत्म, बात सही है, हो गया, सॉल्व हो गया। ये तुम्हारा I आया। अगर ये I है, अगर ये I है तो तुम्हारा V कितना था, V कितना था, V कितना था, बैटरी का वोल्टेज कितना था, सोर्स का वोल्टेज कितना था, एप्सिलॉन कितना था, V नॉट साइन ओमेगा t। अब ये कितना है, अब ये कितना, अब ये कितना, अब ये कितना तुम्हारा V नॉट कितना है, सॉरी I नॉट कितना है, I कितना है, I कितना है, I नॉट नहीं, I कितना, I नॉट इज I नॉट, वहां पे I नॉट कितना रहेगा तुम्हारा, वो रहेगा V नॉट बाई एल ओमेगा। हाँ मुझे याद, देखो याद है मुझे, हाँ V नॉट बाई एल ओमेगा, V नॉट बाई एल ओमेगा, बढ़िया। मैं बोल रहा हूं मुझे कुछ याद नहीं है। माइनस साइन के साथ आएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब जब भी ये आता है, जब भी ये आता है, इसको हमेशा जान लेना कैसे लिखते हैं, इसको हमेशा ऐसे लिखेंगे,
ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। ये आपको नहीं आता है तो आप बहुत जीवन में गलत काम कर रहे हैं, आपको अभी तक तो आ जाना चाहिए था। तो लोग जब मुझे ये बोलते हैं ना कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का फायदा नहीं है ना, द पॉइंट इज कि ये फॉर्मूला तुम्हें आ जाना चाहिए, तुम इसको चाहो तो माइंड मतलब ट्राई करो, देखो समझने की कोशिश करो, मैं क्या ही बोलूं इसमें यार। तो अब तुम्हें यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा फेजर डायग्राम, तो ये मेरा क्या होगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट दिस एज आई नॉट बटे रूट 2 इंटू माइनस 90 डिग्री। इसको कैसे लिखूंगा, इसको कैसे लिखूंगा, वी नॉट बटे रूट 2 और 0 डिग्री। समझ में आया, सिर्फ साइन वाला ही एंगल लिखना, इसको कॉस में कन्वर्ट करके मत लिखना, सिर्फ साइन में ही लिखना। अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बना के तुम्हें दूं तो वो फेजर डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। फिर से मोटा वाला लाइन लेंगे और येलो से बनाएंगे अपना वोल्टेज, हमेशा येलो से वोल्टेज, और वोल्टेज हमेशा 0 पे रहेगा। अब फिर हम लेंगे अपना, इसका नाम दे देंगे वी नॉट बाई रूट 2, क्योंकि आरएमएस लिखते हैं, ये आरएमएस होता है, हमेशा याद रखना। अगर क्वेश्चन अननेसेसरली स्पेसिफाई करके बोले नहीं आरएमएस हम मैक्सिमम दे, तो वी नॉट है, वरना आरएमएस ही लेते लोग। आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, इंपीडेंस वगैरह निकालने में जो हम आगे पढ़ेंगे फर्क नहीं पड़ेगा, बट आरएमएस ही लेना, ठीक है। अब अगला आता है तुम्हारा यहाँ पे, चलो वापस से इसको देखो अब तुम्हारा ये, अरे 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 सॉरी 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 सॉरी, माइनस पाई बाई 2 है ना, माइनस पाई बाई 2 है ना, पीछे की तरफ, यहां से पीछे जाओगे तुम, यहाँ पे माइनस पाई बाई 2, राइट। ये कितना है, माइनस पाई बाई 2 ना, समझे कि नहीं समझे, माइनस पाई बाई 2। यहां पे क्या है, 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 यहां पे प्लस पाई बाई 2 है। क्यों, क्योंकि तुम्हारा ये कैसे लिख रहा हूं मैं, ये कहां गया, ये कहीं पे तो लिखा था ना, ये क्या है, ये किसके बराबर है, दिस इज सेम एज सी वी नॉट ओमेगा बाई रूट 2 एंड पाई बाई 2। और ये जो है तुम्हारा आना, और आई आर एम एस क्या है, ये और वी तो तुम्हारा ऑलरेडी, एप्सिलॉन तो तुम्हें ऑलरेडी मालूम है, राइट, एप्सिलॉन तो तुम्हें ऑलरेडी मालूम है, ईएमएफ या जो भी वेलोसिटी है ना, वो तुम्हें ऑलरेडी मालूम है। तो ये बेसिकली वही बात है, समझ में आ गई ना मेरी बात। तो आगे था यहाँ पे, ये पीछे इंडक्टर में इंटीग्रेट किया तो पीछे जाओगे, डिफरेंशिएट करोगे तो आगे भागोगे, जान लेना, समझ में आई मेरी बात। इंटीग्रेट किया तो पीछे जाओगे, डिफरेंशिएट किया तो आगे जाओगे, तो हमेशा याद रखना ये बात, इंटीग्रेट किया तो आगे जाओ, पीछे जाओगे, डिफरेंशिएट किया तो आगे जाओगे, है ना। दिस इज ऑपोजिट ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, है ना, ये वही है, डिवाइड एंड रूल बेसिकली, अंडरस्टैंड दिस एज डिवाइड एंड रूल। डिफरेंशिएट आगे, इंटीग्रेट पीछे, समझ में आ गई मेरी बात। इंटीग्रेट किसको, जिसको भी इंटीग्रेट करोगे उससे पीछे जाओगे। हम या तो पोटेंशियल को इंटीग्रेट करते हैं, पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये रही कहानी, बात खत्म, सिंपल सिंपल एलिगेंट क्रिस्प एंड क्लियर, समस्या सॉल्व हो जानी चाहिए है। अब आते हैं आरसी सर्किट पे। अब मैं दो दो इकट्ठे लूंगा, फिर मैं तीनों इकट्ठे ले लूंगा। एलसी सर्किट हम करते नहीं, क्योंकि एलसी सर्किट सिलेबस में है नहीं, कराने को मैं करा दूं, मुझे आता है, मैंने पढ़ा है, 3 बार पढ़ा हुआ है, मैं बता सकता हूं मस्त। एक बार आईटी में पढ़ा, एक बार 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा हूं, एक बार उसके बाद सीएमआई में भी देखा हूं थोड़ा बहुत। तो मैंने 3 बार पढ़ा है, मैं पढ़ाने को पढ़ा दूं मेरा। फिर जैम के लिए भी 4 बार पढ़ो, जैम में भी तो पढ़ा था, तो मैं तो 4 बार पढ़ाने को पढ़ा ही सकता हूं। बट तुम्हें क्या ही दिक्कत है उससे, तुम्हें जरूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मेरे टाइम में सिलेबस में होता था एलसी सर्किट, आई थिंक मेरे ईयर में ही 2021 में ही ये सिलेबस से गया था, ठीक है, 2021 में ही ये सिलेबस से निकाल दिया गया था, तब से ये सिलेबस में नहीं है। पर मेरे को मतलब हाँ, तो इसलिए हम नहीं करेंगे, पर हम आरसी और एलआर देख रहे होंगे। यही सेम आरसी सर्किट हमने डीसी में भी पढ़ रखा था, राइट, ग्रोइंग ऑफ करंट, डीके ऑफ करंट। फिर हमने एलआर सर्किट वापस से पिछले ही क्लास के आखिरी के 10 15 20 30 मिनट में मैंने कराया है, तो ये हमने ऑलरेडी देख रखा है। पर अब हम यहाँ पे एसी में करेंगे। तो एसी में तुम्हारा कभी स्टेडी स्टेट नहीं आता, हमेशा ट्रांजिएंट ही रहता, हमेशा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जैसे वो मैक्सिमम रीच करेगा करंट खुद ही कम हो जाएगा, करंट खुद ही पलट डायरेक्शन पलट देगा, चार्ज करेगा, फिर खुद ही डिस्चार्ज करने लग जाता है। समझ लो मेरी बात। तो करंट मैथमेटिक्स में तुम्हें दिखा रहा हूं, बट मैं इंट्यूटिवली तुम्हें फील देना चाहता हूं क्या हो रहा है। करंट तुम्हारा ऊपर बढ़ा, करंट बड़ा 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 बड़ा, चार्ज बड़ा बड़ा बड़ा, सडनली करंट खुद नीचे हो गया, उल्टा हो गया इनका। तो जो चार्ज जमा किया था वही खुद घुमाने लग गया। तो कभी स्टेडी स्टेट इसमें आ ही नहीं सकता प्रॉपर तरीके से, वो वाला जो डीसी वाला स्टेडी स्टेट था, ठीक है। चलो तो देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। आरसी सर्किट ड्रॉ करते हैं पहले, आरसी सर्किट अपना बहुत सुंदर सा आर्ग्यूमेंट दूंगा और बहुत मजा आना चाहिए, समझ लेना एकदम प्यार से। फॉर्मूला पे रोना मत रोना। बेसिकली इसको समझने का एक ही तरीका, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो तुमसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मुझे एसी बहुत गंदा लगता था अपने पूरे जीवन में, बट मैंने जब आईआईटी में जाके पढ़ा, आई फॉरगेट द प्रोफेसर्स नेम, ही वाज अ वंडरफुल प्रोफेसर जिन्होंने पढ़ाया था। उनका एनपीटीईएल पे भी एक लेक्चर है। आई डोंट नो वेदर मतलब सिर्फ यही कोर्स अच्छे से पढ़ा था कि सारे कोर्सेज अच्छे से पढ़ा था, मुझे वो नहीं पता क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल में नहीं था। बट ये कोर्स मैंने एनपीटीईएल में एक लेक्चर से पढ़ा था, इट वाज अमेजिंग, इट वाज एक्चुअली अमेजिंग। आई वाज एबल टू डेवलप अ वंडरफुल अमाउंट ऑफ इंट्यूशन, आई वाज एबल टू सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड आई लव्ड द लेक्चर्स। तो मैंने वहां से पढ़ा था, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता दूंगा तो कौन सा तुम समझ जाओगे, तो छोड़ दो।
ये कितना है, ये कितना है, वी नॉट बाई रूट टू जो कि है वी आर एम एस, और यहाँ पे आएगा तुम्हारा 0 डिग्री पे फेस। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, अब मैं यहाँ पे 3 डंडी 2 ही डंडी लिख रहा हूं क्योंकि अब डेफिनेशन समझा चुका, अब ये इक्वालिटी है हमारे, हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। ये क्या होगा तुम्हारा वी नॉट साइन ओमेगा टी, एक को लेना है, मैं इसी को हमेशा ओमेगा टी लूंगा, इसी को हमेशा 0 फेस पे लूंगा, और किसी को 0 फेस पे नहीं लूंगा, इसी को हमेशा 0 लूंगा। इसको 0 नहीं ले तो मैं रोटेट करके इसको, मैं जो करना है करूंगा पर इसको 0 रखूंगा, नहीं तो सब कुछ इसी से लूंगा। बात समझ में? अच्छा कोई बात नहीं, चलो आगे देखो, आर और सी है। अब एक बात बताओ, बताओ सीरीज में है ना, सीरीज में है ना, सीरीज में कि नहीं है, सीरीज में कि नहीं है ना, तो करंट आ ही जाएगा दोनों में, हाँ है ना, हाँ है ना, हाँ है ना, हाँ है ना। इसका इसका ऐड होकर यही मिलना है क्या, वोल्टेज? यस और नो। ऊपर दोनों का ऐड होकर नीचे वाला का वोल्टेज मिलना है क्या, हाँ है ना, हाँ है ना, हाँ है ना, हाँ है ना, बिल्कुल मिलना है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल मिलना, हाँ है ना, बहुत बढ़िया, हाँ है ना, हाँ है ना, हाँ है ना, बताओ हाँ है ना, सही बात है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, इसका डेल्टा वी कितना, आई आर, वी आर कितना है, वी आर कितना है, वी आर कितना है, वी आर कितना है, वी आर है आई आर। ये कितना, ये कितना, ये कितना, ये कितना, ये कितना, कोई मुझे बताएगा ये कितना है? अगर तुम बता सकते हो तो समझ, मतलब ओके, तो एक एक करके शुरू करते, चलो वैसे एक एक करके शुरू करते हैं यार, क्या करें हम। तो यहां पे मैं पता क्या करूंगा, यहां पे ना पलट देते, चलो आई वुड नॉट वांट टू डू दिस, मैं अपनी ही बात को बदल रहा हूं, मुझे ये ई नहीं, मैं ई निकालूंगा, मेरे को ई नहीं पता है, चलो मान लो ऐसा, कोई अंतर नहीं आने वाला, तुम इससे शुरू करके वो करो, उससे शुरू करके करो, कोई अंतर नहीं आएगा, बस मान लो। तो मैं आई दे रहा हूं तुमको, मैं तुम्हें अब क्या दे रहा हूं, ई मुझे मालूम नहीं, ई हमका मालूम नहीं, पर मैं आई तुमको दे रहा हूं। आई का वैल्यू क्या दे रहा हूं मैं तुमको, ये बताओ मुझे, आई का वैल्यू मैं तुमको दे रहा हूं आई नॉट बाई रूट टू, अगेन 3 डंडी क्यों बनाया, 2 ही डंडी बनेगी अब। और आई होप ये तुम 2 या वो नहीं रखते, ये इटैलिक आई होता है ना, ये वो सॉर्ट ऑफ फैंसी आई होता है, ठीक है, ये फैंसी आई होता है, ठीक है, ये क्या होता है, है ना, तो ये फैंसी आई होता है, तो आई नॉट बाई रूट टू है ना, आई नॉट बाई रूट टू, आई नॉट बाई रूट टू है ना, आई नॉट बाई रूट टू, सही बात है। अब आई नॉट बाई रूट टू है तुम्हारा आई नॉट बाई रूट टू है तुम्हारा आई, तो क्या होगा इससे, आई नॉट बाई रूट टू है तुम्हारा आई, तो क्या होगा इससे, तो आई नॉट मैं इसको ले रहा हूं 0 डिग्री पे, तो आसान भाषा में इसका इक्वेशन क्या होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, सिर्फ साइन में हम लेंगे, कॉस में मैं ले सकता हूं बट क्यों लेना, है ना, तो टाइम चेंज करूंगा तो मैं इसको कॉस ओमेगा टी, मतलब वही फेस चेंज करके वो हो जाएगा, बट कोई बात नहीं। तो आई नॉट मुझे पता है, तो क्या मुझे वीआर मालूम है, क्या क्या मुझे वीआर मालूम है, क्या क्या मुझे वीआर मालूम है, क्या मुझे वीआर मालूम है, क्या मुझे वीआर मालूम है, बिल्कुल मालूम है मेरे को वीआर। सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे पहले एक बात बताओ मुझको, एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ मुझे, लेट्स टॉक ऑफ दिस, मैं तुमको सीधे सीधे फेजर ही सिखा रहा हूँ, एक बार में सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई झोल नहीं है इसमें, कुछ नहीं लगेगा, 10 घंटे नहीं लगेंगे, एक बार में सॉल्व हो जाएगा, कुछ नहीं करना तुमको, सिर्फ एक ही चीज करनी है, क्या मुझे, मैं क्यों करना वो भी बता रहा हूं, तुम अपना फेजर डायग्राम बना लो, फेजर डायग्राम बनाने के बाद सबसे पहले अपने करंट को प्लॉट करो, करंट क्या है तुम्हारा, करंट दोनों में यही है, करंट दोनों में एक ही है ना, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन अगर मान लो पैरेलल होता तो थोड़ा अलग होता, वो भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा। करंट ये रहा तुम्हारा, ये रहा तुम्हारा करंट, ये रहा तुम्हारा करंट, ये रहा तुम्हारा करंट आई नॉट बाई रूट टू। अगर ये करंट तुम्हारा, अगर ये करंट तुम्हारा आई नॉट बाई रूट टू, अगर ये करंट तुम्हारा आई नॉट बाई रूट टू, तो एक बात बताओ मुझे, रजिस्टर का वीआर कितना होगा, 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 या रेजिस्टेंस का वीआर कितना होगा, तो रेजिस्टेंस का वीआर तो सेम डायरेक्शन में होता है, राइट, मतलब वी तो सेम ही डायरेक्शन में होगा, तो करंट अगर ये है तो तुम्हारे यहाँ पे वी ऐसा आएगा ना, करंट अगर ये है तो तुम्हारे यहाँ पे वी ऐसा आएगा ना, हाँ या ना बताओ मुझे, हाँ या ना बताओ मुझे, अरे यार चल जा, हाँ चल गया, ऐसा आएगा ना, दिस इज गोइंग टू बी वी आर, राइट, रेजिस्टेंस का वीआर ऐसे ही आएगा, यस और नो, आई टाइम्स आ रहा ना, वी आर एम एस रहेगा, है ना, ये वी आर का वी आर एम एस रहेगा, यस और नो, है ना, ये वी आर का क्या है, ये क्यों 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 क्या दिक्कत है इसको, वी आर का आर एम एस रहेगा, है ना, ओके। अगर यही करंट अब तुम्हारे कैपेसिटर में जा रहा है, तो कैपेसिटर में तुम्हें याद है क्या, कैपेसिटर में तुम्हें याद है कौन जीतता था, कैपेसिटर में कौन जीता था, करंट जीता था, क्या करंट जीता था क्या कैपेसिटर में, कैपेसिटर में क्या, अच्छा एक चीज दिक्कत है यार, इस डायग्राम में एक गलती कर दी, एक डायग्राम, इस डायग्राम में एक गलती कर दी, वो गलती क्या है कि मैं कलर कोडिंग अपनी गलत कर दिया, मेरी कलर कोडिंग उल्टी है, मैंने यहाँ पे करंट को हमेशा पिंक में बनाया और येलो में, सॉरी करंट को मैंने पिंक में बनाया और वोल्टेज को येलो में बनाया, सही बात है, मतलब वोल्टेज को येलो में बना, तो वही उसी पे स्टिक करेंगे, ठीक है, तो तुम्हारे उसी पे स्टिक करेंगे हम। द रीजन फॉर दैट इज कि तुम्हें एक वो सेंस हो रहा है कि मतलब तुम्हें वो रहा है आइडिया कि क्या कर रहा हूं मैं, तो तुम्हारा करंट ये रहा आई, तुम्हारा करंट का ये रहा लाइन, जिसको मैं इक्वेशन में लिखूंगा आई, मतलब लेंथ होगा आई नॉट बाई रूट टू, एंगल तुम्हें दिखाना नहीं क्योंकि तुमने ऑलरेडी 0 पे बना दिया, अब तुम्हारे यहां से आएगा वी, वी वो कितना रहेगा
तुम्हारा वी ऐसे आएगा, है ना, ये कितना रहेगा तुम्हारा, ये रहेगा वी आर, सही बात है क्या, ये रहेगा वी आर इंटू आर एम का आर एम एस, है ना, वी आर का आर एम एस रहेगा ये, बहुत बढ़िया। अब जीतता कौन है, कैपेसिटर में कौन जीता है, कैपेसिटर में कौन जीता है, देखो कैपेसिटर में कौन जीता है, कैपेसिटर में कौन जीतता है, कैपेसिटर में कौन जीता है, करंट जीतता है क्या, कैपेसिटर में करंट जीतता है क्या, कैपेसिटर में करंट जीतता है क्या, कैपेसिटर में करंट जीतता है क्या, अगर करंट जीता है कैपेसिटर में तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी तुम्हारा कैपेसिटर में करंट जीतेगा, यानी कि जो तुम्हारा वी बनेगा, है ना, जो तुम्हारा वीसी बनेगा वो नीचे बनेगा, जो तुम्हारा वीसी बनेगा वो नीचे बनेगा, वो ऐसा बनेगा, तो दिस इज गोइंग टू बी योर वीसी। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या, बोलो बात समझ में आई, वीसी आरएमएस, दिस इज गोइंग टू बी योर अदर थिंग। तो तुम्हें यहाँ पे एक मिल गया, एक मिल गया, तुमको अब इनको ऐड करना है, वेक्टोरियली ऐड करोगे, दोनों फेजर्स है तो इनका एक वेक्टर एडिशन क्या रहेगा तुम्हारा, ऐसे जाना पड़ेगा, हाँ है ना, दिस इज गोइंग टू बी योर वी नेट, हाँ है ना, दिस इज गोइंग टू बी योर वी नेट, राइट, हाँ है ना, दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी योर एप्सिलॉन, यस और नो, यही है ना तुम्हारा एप्सिलॉन का, है ना, दिस इज गोइंग टू बी योर एप्सिलॉन का आरएमएस, है ना, यही होगा, और ये एंगल तुम्हारा अल्फा है। अब एक बात बताओ मुझको, तुमको ऑलरेडी मालूम है कि वीसी कितना होता है, वीसी का वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी मालूम है, राइट, वो क्या होता है तुम्हारा, वो क्या होता है तुम्हारा, वीसी का वैल्यू क्या होता है तुम्हारा, वीसी आरएमएस में सबसे पहले तो √2 डाल देते हूं, है ना, ये कितना रहेगा 1/√2 डाल देता हूं। अब इसके बाद तुम्हें ऑलरेडी मालूम है क्या रहेगा तुम्हारा, तुम्हें आई गिवन है, तुम्हें तुम्हारा रिएक्टेंस पता है, राइट, तो क्या होगा, क्या होता है रिएक्ट, मतलब कैसे मिलता है बताओ, V इज इक्वल्स टू आई आर ना, तो आई आर एम एस इंटू रिएक्टेंस ऑफ सी, सही बात है, ये आई कितना होगा तुम्हारा, सेम होगा, राइट, राइट, वी आर का आरएमएस क्या रहेगा तुम्हारा, वो रहने वाला है 1/√2, नहीं यार 1/√2 क्या कर रहा हूं, क्यों 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 1/√2 क्यों आएगा, जब रिएक्टेंस ही लिख रहा हूं, आरएमएस ही में लिख रहा हूं, तो सॉरी माय बैड, अगर तुम आईआरएमएस को रिलेट करते हो आईआरएमएस से तो कुछ नहीं आता, समझ में आ रही मेरी बात, आईआरएमएस को आईआरएमएस से रिलेट करता हूं तो कुछ नहीं आता, इंटू काई सी आएगा, क्योंकि रिएक्टेंस है इसका, यहाँ पे बी √2 क्यों लिख रहा हूं, सॉरी माय बैड, हाँ, तो मैं आई नॉट नहीं लिख रहा हूं, मैं आईआरएमएस लिख रहा हूं ना, इसलिए आई नॉट लिखता तो √2 आता, आई होप यू नो दैट, है ना, मैंने ऑलरेडी प्रूव भी करके तुम्हें दिखाया है, तो पीछे जाओगे तो तुम्हें प्रूफ मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आईआरएमएस इंटू आर टाइम्स आर, सही है, तो तुम्हें ऑलरेडी मालूम है क्या, तुम्हें ऑलरेडी मालूम है क्या, इसका और इसका ऑलरेडी मालूम है क्या, बोलो, हाँ है ना, हाँ है ना, हाँ है ना, ये कितना है तुम्हारा, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, आई इंटू या I0/2 √2 I0/√2 इंटू कितना आर, दिस इज योर VRMS ऑफ रेजिस्टेंस, ये कितना है, ये कितना है, IRMS है ना, वो कितना है तुम्हारा, वो I0/√2 है, और यहां आ जाएगा 1/c ओमेगा, इनका वेक्टर सम बस कर दो, हो गया काम, तो यहां पे तुम्हारा एप्सिलॉन कितना आएगा, एप्सिलॉन नेट कितना आएगा तुम्हारा, वो आने वाला है तुम्हारा, इन दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो तुम्हारे इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका आरएमएस ही वापस से निकाल रहा हूं इसका भी मैं, हाँ, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √I² इंटू R², है ना, by 2, √2 का स्क्वायर भी तो 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आएगा तुम्हारा कितना, I²/2 ओमेगा, C² ओमेगा स्क्वायर, सॉरी, है ना, तो यहां से तुम्हें कितना मिल गया, यू सिंपली गेट I0/2 और यहाँ पे क्या मिल गया, √R² प्लस 1/c ओमेगा स्क्वायर, मजा आया क्या, समझ में आया, सो दिस इज योर ERMS, ठीक है, तो अगर मैं तुम्हारा E0 पूछूं तो वो कितना रहेगा, वो रहेगा I0, वो रहेगा क्या, √2 टाइम्स ERMS, है ना, वो रहेगा √2 टाइम्स ERMS, तो वो आ जाएगा तुम्हारा I0 इंटू √R² प्लस 1/c ओमेगा का होल स्क्वायर। अभी इसमें इसका ये जो ये ऑब्वियसली इसका भी कुछ तो नाम देंगे हम, है ना, इसका भी हम कुछ नाम देंगे ना, इसका नाम हम देंगे Z, मैं इस पे आऊंगा बाद में, अभी नहीं, इस पे हम आएंगे, पर इसमें हम आएंगे सारा करने के बाद, तो मैं इंपीडेंस बोलते हैं इसको, इस पे हम बाद में आएंगे, तो तुम्हें यहाँ से डायग्राम समझ में आया तुम्हारे, और ये अल्फा कितना होगा मेरे को ये बताओ, व्हाट इज योर अल्फा, tan अल्फा कितना होगा तुम्हारा, tan अल्फा इज गोइंग टू बी VC/VR, है ना, VC कितना है तुम्हारा, VC कितना है तुम्हारा, VC कितना है तुम्हारा, ये रहा VC, राइट, VC कितना है तुम्हारा IRMS, है ना, I0/√2 इंटू C ओमेगा डिवाइडेड बाई I0/√2 इंटू R, तो कुल मिला के कितना आ गया, 1/c ओमेगा RC ओमेगा, सो योर अल्फा इज व्हाट,
tan inverse of 1 by r c omega, which is also equal to tan inverse of 1 by x c by r. मजा आया? तो ये तुम्हारा अल्फा आ गया, तुम्हारा आ गया। क्या तुम्हें पूरा का पूरा मिल गया? हाँ बिल्कुल मिल गया। क्यों? क्योंकि अब इन दोनों से मिला के मुझे क्या मालूम पड़ जाएगा, इन दोनों से मिला के मुझे पता चल जाएगा कि मेरा जो एप्सिलॉन है वो कितना है। एप्सिलॉन कितना है मेरा? एप्सिलॉन इज आई नॉट इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, है ना, होल का, राइट, ये पूरा। है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 बाई आर सी ओमेगा। मस्त। अब यही जो कहानी तुम्हें यहाँ पे मिली है, 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 हम इस पे आएंगे। इसको इंपेडेंस बोलते हैं, इसको इंपेडेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को मैं लिखूंगा आई नॉट इंटू जेड इंटू साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ठीक है। ये सब में हम आएंगे, चर्चा करेंगे आराम से थोड़ी देर के बाद, है ना। अभी मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ। अभी बिफोर मूविंग ऑन टू दिस आई वांट टू डिस्कस, अच्छा एल आर आ गया, तो यहाँ पे मैं एक और चीज डिस्कस करना, मैं यहाँ पे तुम्हारा डिस्कस करना चाहूंगा, मैं यहाँ पे तुम्हारा डिस्कस करना चाहूंगा पैरेलल में क्या होगा। तो पैरेलल में यहाँ पे मान लो एक आर लगा है, पैरेलल में मान लो यहाँ पर एक सी लगा है, और पैरेलल में यहाँ पे ई लगा। अब यहाँ पे तुम्हारा कॉमन ये होगा, है ना, तो यहाँ पे मैं एप्सिलॉन को मान लूंगा, यहाँ पे मैं मान लूंगा वी नॉट बाई रूट टू, आरएमएस ले रहा हूँ वापस से, याद रखना ना, आरएमएस ले रहा हूँ वापस से, याद रखना, है ना। तो यहाँ पे ले लूंगा वी नॉट बाई रूट टू, और यहाँ पे मैं ले लूंगा 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा आरएमएस बी आरएमएस, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वी नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू, राइट, वी नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू, आई होप यू रिमेंबर दैट, वी नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू, आई होप यू अंडरस्टैंड इट एंड आई होप यू रियलाइज दैट, ठीक है। तो क्या मिलेगा यहाँ पे तुम्हें? ये वीआरएमएस मिल गया, 0 मिल गया, एप्सिलॉन मिल गया। तो तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि इधर पे आप इसमें मैं जब फेजर बनाऊंगा तो सिंपल, कुछ नहीं करना, कोई एक सेकंड के लिए भी कुछ नहीं हिलाना पेन, सीधे फेजर डायग्राम बनाओ ऐसा। जैसे तुम फेजर डायग्राम बना लोगे, तुम्हें वी मालूम है, वी को हम येलो में प्लॉट करते, प्लॉट का तो बड़ा मोटा सा वी ऐसे प्लॉट कर दिया मैंने, यहाँ पे वी मैंने प्लॉट किया, जैसे मैंने वी प्लॉट किया मुझे क्या मिल गया? वी नॉट बाई रूट टू आ गया, यहाँ पे मेरे को मिल गया वी मेरा, बहुत बढ़िया। रेजिस्टेंस में सेम वी तो सेम आई होगा क्या? रेजिस्टेंस में सेम वी है तो क्या सेम आई होगा? बिल्कुल होगा। रेजिस्टेंस में सेम वी तो क्या सेम आई होगा? बिल्कुल होगा। तो मेरा ये हो जाएगा क्या? आई आर, ये क्या हो जाएगा मेरा? आई आर हो जाएगा, राइट। मैं उधर पे जाता तो, क्योंकि मेरे को ऑडियो वगैरह चेक करना था कि लाइक यहाँ पे कंप्यूटर है, तो मैं देखता हूँ कि ऑडियो तो आ रही है ना, क्योंकि अगर एक बार क्या हुआ था, मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया था पूरा, एंड ऑडियो ऊपर के नीचे की गायब हो गई थी, सारा का सारा खत्म हो गया था, समझ रहे हो मेरी बात? तो हाँ, तो आई आर है, और आई आर कितना आएगा तुम्हारा? आई आर कितना आएगा तुम्हारा? बताओ, वो बताओ मुझे, वो बताओ मुझे, वो आएगा वी नॉट बाई आर रूट टू। समझ में आई मेरी बात क्या? समझ में आई मेरी बात क्या? हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, बढ़िया बढ़िया मस्त, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ये आपका आई आर, आई आर इसमें जा रहा है, आई आर इधर पे जा रहा है, आई सी, और दोनों में ई तो सेम। अच्छा, कौन जीतता है? करंट जीतता है कैपेसिटर में कि वोल्टेज जीतता है? करंट जीतता है। हाँ करंट जीतता है ना, तो करंट तुम्हारा कहां जाएगा? यहां जाएगा, ये रहेगा तुम्हारा क्या? आई सी, और वो कितना आएगा तुम्हारा? वी नॉट इंटू सी ओमेगा बाई रूट टू, और ये आरएमएस से वापस है, याद रखना, है ना। इधर पे जो भी नंबर लिखता हूं फेजर में हमेशा आरएमएस के टर्म्स में लिखता हूं, ठीक है। आ गया, हो गया। तो यहाँ पे तुम्हें आई आर मिल गया, ये मिल गया, और ये 90 डिग्री पर है, हाँ है ना, ये 90 डिग्री पर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट करंट कहां बनेगा? यहां बनेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट करंट कहां बनेगा? ये रहेगा ना रिजल्टेंट करंट, है ना। अरे चल जा, ऐसा बनेगा ना, ये रहेगा तुम्हारा आई नेट, है ना, आई नेट आरएमएस, राइट, और इसका नाम दे देता हूं अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा कितना होगा? tan अल्फा क्या हो जाएगा? आई सी बाई आई आर, जो कि कितना होगा? रूट टू गया, वी गया, तो क्या मिला? सी ओमेगा बाई आर, करेक्ट। इस कैन बी ऑल्सो रिटन एज 1 बाई काई सी डिवाइडेड बाई, हटाओ यार, छोड़ो, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है सही है, क्यों इसको कॉम्प्लिकेट करना, सही है। तो अल्फा मिल गया, और आई नेट कितना है तुम्हारा? अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर बाई टू, यहाँ पे आएगा 1 बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस सी ओमेगा का होल स्क्वायर। तो आसान भाषा में अगर मैं बोलूँ तो कितना आ गया तुम्हारा? वी नॉट बाई रूट टू अंडर रूट 1 बाई आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज योर व्हाट? आई नेट, है ना।
ऑब्वियसली अगर ऐसा है तो यहाँ पे तुम एक फॉर्मूला देख सकते हो, यहाँ पे वो फॉर्मूला क्या है, यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा कि आई आर एम एस ऑफ नेट क्या है तुम्हारा, वो आने वाला है तुम्हारा V नॉट बाई रूट टू, और यहाँ पे क्या आने वाला है तुम्हारा अंडर रूट 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 1 बाई काई सी का स्क्वायर, राइट। तो ये भी एक तरीका हो गया याद करने का। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐड हो रहा था, राइट। यहाँ पे तुम्हें क्या मिल रहा था, यहाँ पे तुम्हें क्या मिल रहा था, व्हाट वाज दिस इक्वल टू, व्हाट वाज दिस इक्वल टू, व्हाट वाज दैट, z इक्वल टू, z वाज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस काई सी का स्क्वायर, है ना। तो ये सीरीज में होता है और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, सीरीज में होता है, और ये पैरेलल में होता है, ये होता है पैरेलल में, पैरेलल में ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम 1 बाई आर को स्क्वायर करते हो, वहां पे तुम 1 बाई उसको करते हो, और वहां पे उल्टा कर रहे थे, ठीक है। एंड रिलेशन अभी भी सेम है, रिलेशन अभी भी सेम है, ठीक है, कोई अंतर नहीं, मतलब ठीक है। तो और है ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अब क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे मिल जाएगा मेरा व्हाट इज माई जेड, यहाँ पे जेड क्या होता है मेरा, जेड इज ऑलवेज वी आर एम एस। तो इसको मैं वी आर एम एस लिख सकता हूँ, यस और नो, इसको मैं वी आर एम एस लिख सकता हूँ क्या, वी आर एम एस, है ना, वी आर एम एस, है ना। तो अगर मैं z को VRMS लिख सकता हूं तो इट इज गोइंग टू बी VRMS बाय I net RMS, है ना। तो वो क्या बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 1 बाय अंडर रूट 1 बाय r का स्क्वायर प्लस 1 बाय xc का स्क्वायर। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया, यस और नो। सो दिस इज द आइडिया। चलिए अब अगला देखते हैं एलआर। अब एलआर में बहुत मजा आएगा, एलआर बहुत आसानी से कर लो जाओगे, तुम्हें एलआर में लाइक कुछ फील भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक इंडक्टर लगा होगा ऐसा, यहाँ पर फिर एक रेजिस्टेंस लगा होगा, और यहाँ पे तुम्हारा एक ऐसे ये होगा, और तुम्हारे ये जाके जुड़ जाएगा। क्योंकि सीरीज है तो मैं करंट को 0 मानूंगा, तो मेरा आई यहाँ पे आएगा आई नॉट बाई रूट टू, और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 0 डिग्री पे। यहाँ पे मुझे एप्सिलॉन पता नहीं है, ये एल है और ये आर है। मुझे इसका काई एल पता है जो कि क्या होता है एल ओमेगा, और इसका आर तो आर ही होता है, राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस मुझे पता है। अब यहाँ पे मेरे को ये मिल गया, और दूसरा कॉम्बिनेशन इसमें क्या होगा, तो चलो इसी में इकट्ठे एक बार मिनट पाता हूँ, एक ही बार मिनट पाता हूँ, कुछ नहीं करूंगा अलग। फेजर डायग्राम बना दो ऐसा लंबा सा मस्त सा। तुम्हारा करंट 0 पे है, करंट तुम्हारा पिंक में आएगा, पिंक में बड़ा करो एंड यू गेट दिस बिग पिंक, राइट, यू गेट दिस बिग पिंक फेजर एरो। कितना इसका मैग्नीट्यूड है, कितना इसका मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड कितना, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, आई नॉट बाई रूट टू है। सो यू गेट दिस बिग पिंक एरो, इसका मैग्नीट्यूड है आई नॉट बाई रूट टू, दिस इज IRMS, नाइस। नाउ इंडक्टर में कौन जीतता है, 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 चलो देखते हैं पीछे, मुझे याद नहीं है, तुम्हें भी याद नहीं होगा, तो इसलिए मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूं इंडक्टर में कौन जीतता है। ये देखो कौन जीत, कहां गया इंडक्टर, इंडक्टर ही गायब हो गया, डैम इट, नहीं 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 गायब नहीं हुआ, गायब नहीं हुआ, ये रहा, हाँ देखो ये रहा, इंडक्टर कौन जीता, वोल्टेज जीता क्या, वोल्टेज जीता ना, वोल्टेज जीता ना इंडक्टर में, वोल्टेज जीता कि नहीं जीता इंडक्टर में, तो तुम्हारा वोल्टेज आगे जाएगा, कहां जाएगा वोल्टेज, कहां जाएगा वोल्टेज, यहां जाएगा वोल्टेज, और तुम्हारा एक वोल्टेज यहां भी आएगा जो करंट जो रेजिस्टेंस का वोल्टेज होगा, है ना। तो ये हो गया VRRMS, ये हो गया VRMS ऑफ L, और ये कितना आ गया तुम्हारा IRMS इंटू काई L, देन दैट इज IRMS इंटू L ओमेगा, और ये कितना आ गया तुम्हारा IRMS इंटू R। तो कुल मिला के इधर से रिजल्टेंट V कितना बनेगा, ये रहा एप्सिलॉन RMS, है ना, और ये एंगल तुम्हारा अल्फा रहा। तो यहाँ पे अल्फा कितना है, tan अल्फा कितना है तुम्हारा, tan अल्फा इज XC by R ना, and what is your epsilon net का मैग्नीट्यूड, अंडर रूट IRMS स्क्वायर इंटू यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, है ना। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा IRMS इंटू अंडर रूट L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, हो गया खत्म, बस यही है। L मिल गया, वो मिल गया, इक्वेशन तुम्हें मिल गया क्या इसका, हाँ मिल गया। तुम्हारा ये क्या रहेगा, ये रहेगा तुम्हारा क्या, तो यहाँ से तुम्हें ये पता चल ही रहा है कि ये कितना आने वाला है, यस और नो, तो मालूम पड़ ही रहा है कितना आने वाला है। सो दिस इज गोइंग टू बी V नॉट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा,
है ना, प्लस अल्फा, यहाँ पे माइनस अल्फा लिया था क्या, मैं माइनस अल्फा लिया था क्या मैं यहाँ पे पिछले वाले में, जस्ट टू बी, यहाँ पे तो प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस लेना था शायद, हाँ यहाँ पे अल्फा माइनस था, ये याद रखना अल्फा माइनस था, तो यहाँ पे अल्फा माइनस आएगा, which I probably did not, sorry, silly mistake, sorry, बढ़िया, ठीक है, बढ़िया, सॉरी, तो तुम्हें ये मिल गया माइनस अल्फा, यहाँ पे प्लस अल्फा क्योंकि ऊपर है ना, तो ये मिल गया, अब यहाँ से ये किसके बराबर आया, तो एप्सिलॉन किसके बराबर आ गया, एप्सिलॉन बराबर आ गया आई नॉट इंटू एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स ऑफ एल ओमेगा बाई आर। सही है, सही है, सही है, ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा सीरीज एल आर, यस और नो, ये रहा तुम्हारा सीरीज एल आर, यस और नो। अब हम देखेंगे पैरेलल, तो यहां पे एक एल होगा और एक आर होगा और एक ईएमएफ होगा, है ना, और वो ईएमएफ दोनों के लिए कांस्टेंट होगा, तो इसको मैं लूंगा वी नॉट बाई रूट टू इन 0 डिग्री, जो कि क्या होगा वी आर एम एस हो गया मेरा, ठीक है, मैक्सिमम वी नॉट ऑब्वियस, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है आर और ये रहा एल। तो क्लियर सी बात है, यहाँ पे दोनों में वोल्टेज सेम है, तो चलो फेजर डायग्राम वापस बनाओ, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हर बार फेजर डायग्राम बनाना है, तुम्हें सब दिख जाएगा। फेजर डायग्राम में 0 पे कौन जाएगा तुम्हारा, इस बार वोल्टेज जाएगा, तो येलो में जाएगा, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, येलो में गया। अब ये कितना है तुम्हारा, दिस इज वी नॉट बाई रूट टू, अति सुंदर, है ना, ये क्या, ये दिस इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, है ना, है ना, सही है, सही है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, ये हो गया वी नॉट साइन ओमेगा टी, यार अच्छा नहीं दिख रहा, 2 सेकंड रुक जाओ, ठीक है, ये हो गया वी नॉट साइन ओमेगा टी, राइट, सही है ना, हाँ या ना, हाँ या ना, और अगर v यहां पे है तुम्हारा, तो अगर v नॉट बाई रूट टू हो रहा तुम्हारा 0 पे, तो यहां से अब तुम्हें पता है कि रेजिस्टेंस में तो कोई अंतर नहीं आना, हाँ है ना, रेजिस्टेंस में तो तुम्हारा करंट भी ऐसा ही आएगा, हाँ है ना, तो ये आएगा तुम्हारा रेजिस्टेंस का करंट। इंडक्टर में कौन आगे होता है, इंडक्टर में तुम v को i को नहीं, v को इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करके i निकालते हो ना, हाँ है ना, तो उसमें कौन जीतता है बताओ, उसमें कौन जीतता है तुम्हारा, उसमें तुम्हारा कौन जीता है इंडक्टर में, इंडक्टर में तुम देख सकते हो कौन जीतता है तुम्हारा वीआरएमएस जीतता है ना, इंडक्टर में तुम्हारा वीआरएमएस जीतता है, राइट, तो यहाँ पे तुम्हारा वीआरएमएस जो रहेगा इंडक्टर में, यहाँ पे तुम्हारा v जीतता है, राइट, तो यहाँ पे पीछे आ जाएगा ऐसा, है ना, तो यहाँ पे अब तुम्हें यहाँ पे क्या मिलेगा, यू आर गोइंग टू गेट द फॉलोइंग, राइट, यू आर गोइंग टू गेट द फॉलोइंग, दिस इज गोइंग टू बी आई एल आर एम एस, दिस इज गोइंग टू बी आई आर आर एम एस, ठीक है, ये क्या होने वाला है तुम्हारा, दिस इज गोइंग टू बी वी आर एम एस बाई आर एंड दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी वी आर एम एस बाई रिएक्टेंस। तो तुम्हें यहाँ पे एक चीज तो समझ आ जाएगी कि तुम्हारा रिएक्टेंस इज जस्ट लाइक योर रेजिस्टेंस, राइट, कोई ज्यादा अंतर नहीं, बस यूनिट्स और वही है, तो इन सभी के यूनिट भी सेम ही होंगे, ये भी याद रखना, ठीक है, समझ में आ गया, तो इनका रिजल्टेंट कहां बनेगा, इनका रिजल्टेंट कुछ यहाँ ऐसा बनेगा, हाँ है ना, ये रिजल्टेंट होगा ऐसा कुछ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आई नेट, है ना, आई नेट का मतलब क्या है, यहाँ पे तुम्हारा आई जा रहा होगा ऐसा, ये आई नेट होगा, यहाँ पे आई आर होगा और यहाँ पे तुम्हारा आई एल होगा, ठीक है, आई नेट आर एम एस वापस से, है ना, ये क्या होगा तुम्हारा, ये क्या होगा तुम्हारा, दिस इज गोइंग टू बी आई आर एम एस नेट, तो वो कितना आ गया तुम्हारा, दिस इज गोइंग टू बी वी आर एम एस, अब मैं स्क्वायर वगैरह वाला नहीं कर रहा, बार बार नहीं लिख रहा हूं, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, इनटू क्या 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स एल का स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा वी आर एम एस इंटू 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 1 बाई एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है,
तो दिस इज योर आई आर एम एस का नेट, आरएमएस का आई नेट का जो आरएमएस वैल्यू यही है, दिस इज द नेट आरएमएस करंट। समझ में आया? दिस इज द नेट आरएमएस करंट। अंडरस्टूड और नॉट? अंडरस्टूड और नॉट? है ना, दिस इज द नेट आरएमएस करंट और ये एंगल है अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा, tan इनवर्स। तो यहां पे तुम्हारा ये आई कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी आई नॉट एंड यू आर गोइंग टू गेट माइनस अल्फा, जहां पे आई नॉट का वैल्यू कितना है तुम्हारा, आई नॉट का वैल्यू इज वी नॉट इंटू अंडर रूट 1/r², है ना, प्लस 1/l² c² ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और अल्फा का वैल्यू कितना तुम्हारा, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना, ये रहा, अल्फा का वैल्यू इज tan इनवर्स 1/r डिवाइडेड बाय 1/xc। तो क्या आ गया यहां से तुम्हारा अल्फा, tan इनवर्स ऑफ xc/r। ठीक है, तो दोनों मिल गया, सॉल्व हो गया प्रॉब्लम, यस और नो। तो तुम्हें ये भी दिख गया, तुम्हें ये भी दिख गया, कुछ नहीं करना है, तुम बस एक वो पकड़ो जो तुम्हारा मेन है, जो तुम्हारा दोनों में कॉमन है, उसको एक एरो में प्लॉट करो, बचे हुए को वेलोसिटी वोल्टेज हो करंट, जो भी दूसरा कंपोनेंट बच गया उसको इसके हिसाब से प्लॉट कर दो। एज्यूमिंग दिस टू बी सिंपल, एज्यूमिंग दिस टू बी अ सिंपल आर सर्किट, एल सर्किट, जैसे तुम वो करो तुमको ये मिल गया। अब यही सेम चीज तुम मैथमेटिकली डिराइव कर सकते हो तो भी सेम आएगा, तो बिकॉज मैथमेटिकली जो भी तुम करोगे दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस, राइट। तो यही कहानी है बस, एंड आई होप ये कहानी तुम्हें समझ में आ गई पूरी, यस और नो? ठीक है, ठीक है, समझ में आया नहीं आया? तो एप्सिलॉन मिल गया, तुम होल्ड ऑन, हाँ मतलब एप्सिलॉन तुम्हें मिल गया, तुम्हें यहाँ पे आई मिल गया, समझ में आया? सो दिस इज योर एलआर सर्किट। अब इनकी हमें आवश्यकता है ही नहीं तो इनको मिटा दो, कोई जरूरत नहीं है, दो ही स्लाइड में काम हो गया। एलआर फिर जरूरत नहीं है, अब ये क्या है, एलसीआर सर्किट। चलो अब आएगा मजा, अब हम बात करेंगे किस पे, अब हम बात करेंगे ऑफ एलसीआर सर्किट या एलआरसी सर्किट। ये क्या होता है, व्हाट इज एलसीआर सर्किट एंड व्हाट इज एलआर सर्किट? क्या होता है बताओ, एलसीआर एंड एल। अब देखो तो यहाँ पे सेम कहानी, देखो सीरीज और पैरेलल दो अलग अलग कहानियां बनेगी क्या, बिल्कुल बनेगी, सीरीज और पैरेलल दो अलग अलग बनेगी। तो देखा जाता है कैसे किया जाए, फिर देखा जाए कैसे करते हैं। देखो तो मस्त है, पहले सीरीज करते हैं फिर पैरेलल करते हैं। तो मतलब आई डोंट नो कि लाइक आई होप यू फाइंड इट इजी एंड आई होप यू फाइंड इट सिंपल एंड एलिगेंट। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा, आर मिल गया, फिर यहाँ पे एक एल ले लो, कोई अंतर नहीं, किसी भी ऑर्डर में लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और यहाँ पे एक सी ले लो, तो एल सी और ये रहा आर। इसका इंपीडेंस क्या होगा, एक्सएल क्या होगा, एल ओमेगा, इसका क्या होगा तुम्हारा होगा 1/c ओमेगा। यहां से आओ नीचे, यहाँ पे तुम्हारे पास एक एप्सिलॉन होगा जिसका वैल्यू मुझे निकालना है, मुझे नहीं मालूम है, मैं इसलिए इसको अननोन रख रहा हूं क्योंकि मुझे आई एक ही लेना है, तो मैं आई को अननोन मान लूंगा। तो मान लो एग्जाम में डायग्राम हमेशा यही बनेगा, तो कभी कभी वो तुम्हें ये दे देगा और ये पूछेगा, कभी कभी ये देगा ये पूछेगा, तो तुमको बस ये सारे वेक्टर्स मार्क करके सारे पैरामीटर्स मार्क करने हैं। ये रिलेशन हमेशा ट्रू रहता है, चाहे तुमको मैं इससे शुरू करके यहां पे जाऊं या इससे शुरू करके यहां पे आऊं। तो इमेजिन करो एग्जाम में मैंने तुमको ये दे दिया, मैंने आई नॉट नहीं दिया, मैंने ये दिया, तो तुम अब क्या करोगे, तुम्हें मैं बताऊंगा उस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। तो पहले एक बार ये देख लेते हैं, आई नॉट बाई रूट 2 है यहाँ पे तुम्हारा करंट, आई देते हैं इसको, और यहाँ पे आई को क्या लिखता हूं मैं, इसको आई नॉट रखता हूं मैं, इसको क्या रखता हूं 0 डिग्री, आई नॉट बाई रूट 2 इज दी अगेन आई आर एम एस वैल्यू, है ना, आई आर एम एस है ये, है ना, ये आई आर एम एस है। चलो तो अब डायग्राम बना दे, तो सबसे पहले फेजर डायग्राम, हमेशा फर्स्ट स्टेप क्या है तुम्हारा, फेजर डायग्राम बनाओ। द फर्स्ट स्टेप इज टू ऑलवेज ड्रॉ अ फेजर डायग्राम। सो पहले बना देते फेजर डायग्राम, पहले बना देते फेजर डायग्राम। अब जैसे मैंने फेजर डायग्राम बनाया तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, आई कॉमन है, आई आ जाएगा, कॉमन है, हाँ हाँ है ना, आई कॉमन है तो आई आ जाएगा, यस और नो, आई कॉमन है, आई को मैंने पिंक में बनाया, चलो पिंक वाला बड़ा सा पिंक, बड़ा सा पिंक, एंड यू गेट द फेजर फॉर दैट, इसका नाम दे देते हैं आई नॉट बाई रूट 2। ठीक है, ओके जी। अगर ये आपका मिल गया फेजर, यहाँ पे आपको आई का, अगर आपको आई का फेजर यहाँ पे मिल गया तो तुम्हारा अब आर वाला वी कहां जाएगा, आर वाला वी कहां जाएगा, आर वाला वी भी यहीं जाएगा, क्या ये रहेगा वी आर। अब तुम्हारा एल वाला वी, तो ये क्या रहेगा तुम्हारा, दिस इज गोइंग टू बी वी आर, यस और नो, है ना, आर एम एस लेंथ का, ओके।
रोक के अगला तुम्हारा देखो, अगला तुम्हारा क्या रहेगा। अब इंडक्टर की बात करते हैं। इंडक्टर में कौन जीतता है? वी जीतता है क्या? इंडक्टर में तो वी जीतता है, राइट? इंडक्टर में वी जीतता है। ये आ गया, हाँ है ना। फिर कैपेसिटर में कौन जीता है? आई जीतता है। कैपेसिटर वाला यहां आएगा। 90 डिग्री से सारे फेज डिफरेंसेस है ना, दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस। तो ये कितना हो गया तुम्हारा? वी आर एम एस सी, वी आर एम एस एल। ठीक है, ठीक है। तो तुम्हें ये मिल गया सारा डायग्राम, है ना? मजा आया? ये सुनो, सब मिल गया, मजा आया? ये सुनो, वी आर आर एम एस, वी आर एम एस का एल, वी सी का आर एम एस। ठीक है, ओके जी। तो ये वैल्यू कितनी है आपकी? v क्या होगा? i इंटू एक्स सी, या i इंटू आर, या i इंटू रिएक्टेंस, वही होगा v, है ना? है ना, है ना, है ना। तो ये होगा आई आर एम एस इंटू एक्स सी, राइट? ये क्या होगा? आई आर एम एस इंटू एक्स एल। सही बात है क्या? सही बात है क्या? बोलो हाँ है ना, सही बात है। ये हो जाएगा आई आर एम एस इंटू एक्स सी। अरे चल जाना, हाँ। ये हो जाएगा आई आर एम एस इंटू एक्स एल, और ये क्या होगा? ये होगा आई नॉट बाय रूट टू एल ओमेगा। दिस इज गोइंग टू बी आई नॉट बाय रूट टू इंटू सी ओमेगा। समझ में आया? तो क्या, तो क्या? अब यहाँ पे तुम्हें इसका रिजल्टेंट डायग्राम बनाना पड़ेगा। रिजल्टेंट कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हारा वी के लिए। यहाँ पर एक बहुत मोटा सा, तो तुम्हें समझ में। अब इसका एक रिजल्टेंट डायग्राम बनाते पहले, चलो। तो रिजल्टेंट डायग्राम में तुम्हारा मान लो ऊपर वाला ज्यादा है, तो यहाँ पे ऐसा आएगा। इसका लेंथ कितना होगा? इसका लेंथ कितना होगा? What will this length be? This length is going to be I naught I RMS, है ना, into L omega minus 1 by C omega, हाँ है ना? हाँ है ना? तो अगर मान लो एल ओमेगा ज्यादा है, तो अब यहाँ पे आता टर्मिनोलॉजीज, यहाँ पे तीन आती है। अगर मान लो तुम्हारा, तो यहाँ पे तीन टर्मिनोलॉजीज आती हैं, ठीक है? यहाँ पे तीन टर्मिनोलॉजीज आती हैं, ठीक है? तो तुम्हारा इफेक्टिवली यहाँ पे डायग्राम कैसा बनेगा? तो तुम्हें यहाँ पे मिलने वाले डायग्राम में कुछ ऐसा, तुम्हें यहाँ पे मिलने वाले डायग्राम में ऐसा, पहले यहाँ पे तुम्हें वी आर मिलेगा अपना, फिर तुम्हें इसी डायग्राम में मिलेगा यहाँ पे ये वाला, हाँ है ना, ऐसा वाला। तो ये वाले का मैग्नीट्यूड कितना है? इस वाले का मैग्नीट्यूड है आई आर एम एस, है ना। यहाँ पे आएगा तुम्हारा एल ओमेगा माइनस 1 बाई सी ओमेगा। अगर 1 बाई सी ओमेगा ज्यादा, तो ये उल्टा पलट भी जाएगा ना डायरेक्शन में, है ना? अगर ये पलटा तो उल्टा घूम भी तो जाएगा। बोलो हाँ है ना? घूमेगा नहीं घूमेगा? उल्टा पलटेगा भी तो घूमेगा भी ना? नहीं घूमेगा? घूमेगा ना? तो अगर ये पलटा तो ये उल्टा भी तो घूम जाएगा। अगर ये उल्टा घूम जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा। तो पॉइंट इसके यहां से तीन केसेस बनेगा तुम्हारे। पहला केस बनेगा जब तुम्हारा, एक केस बनेगा जब तुम्हारा एल ओमेगा इज एक्चुअली ग्रेटर देन 1 बाई सी ओमेगा। तो द सर्किट इज हाउ व्हाट नेचर? इंडक्टिव सर्किट। सर्किट को इंडक्टिव सर्किट बोलते हैं, इंडक्टिव सर्किट। सेकंड क्या बनेगा तुम्हारा? सेकंड बनेगा जब एल ओमेगा इज एक्चुअली इक्वल टू 1 बाय सी ओमेगा। तो ये प्योर, ये रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों कैंसिल होकर ये ब्रांच ही गायब हो जाएगी। इट इज एज इफ देयर इज नथिंग देयर। बात समझ में आ रही मेरी? बात समझ में आ रही मेरी? रेजिस्टिव है ना? रेजिस्टिव सही है। और तुम्हारा तीसरा क्या होगा? तीसरा क्या होगा? व्हेन 1 बाई सी ओमेगा इज ग्रेटर देन एल ओमेगा। ये क्या बनेगा? क्या बनेगा? ये बन जाएगा कैपेसिटिव। ठीक है, क्या बन जाएगा? ये कैपेसिटिव। सही है, हाँ है ना? ठीक है, ठीक है। 1 बाई सी ओमेगा इज ग्रेटर देन एल ओमेगा। कैसा सर्किट बनेगा? कैपेसिटिव। सही है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना? सही है, सही है। सही है। ये हो गया इंडक्टिव, ये हो गया रेजिस्टिव, ये हो गया कैपेसिटिव। सिंपल सी बात है, राइट? इसमें तुम्हारा जो अल्फा होगा वो नेगेटिव होगा, इसमें अल्फा 0 होगा, और इसमें अल्फा तुम्हारा पॉजिटिव होगा। अल्फा नेगेटिव 0 पॉजिटिव, सिंपल। यस और नो? सही बात है क्या? सही बात है क्या?
सही है। तो क्या, तो बताओ। तो ये पहले तो एक कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसको मैं हटाऊंगा। तो इसका रिजल्टेंट हम निकालना बहुत आसान है क्या? बिल्कुल आसान है, हाँ है ना, बिल्कुल आसान है। तो इसका रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा तुम्हें? ये रहा, ऐसे जाओ, ये हो गया तुम्हारा एप्सिलॉन का आरएमएस, है ना, और ये अल्फा आ गया तुम्हारा एंगल। तो नाउ व्हाट इज अल्फा? tan अल्फा कितना होगा? tan अल्फा इज सिंपली गोइंग टू बी ये वाला, है ना, तो आई आर एम एस तो कैंसिल ही हो जाने वाला है, हाँ है ना, आई आर एम एस इंटू क्या, एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा डिवाइडेड बाय, कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा, किससे कैंसिल होगा? आई आर एम एस इंटू आर से होगा। तो ये और ये गया, तो अल्फा कितना आ गया? tan इनवर्स एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, ठीक है, बोलो। सही है, नहीं है ना, है कि नहीं है ना, है ना। तो चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। अच्छा, और नेट क्या रहेगा? ऑब्वियसली है ना, ये ई नेट का वैल्यू कितना रहेगा? ये तो ऑब्वियसली रहने वाला है, ये ई नेट का मॉड कितना रहेगा? आरएमएस वाला। सो ये रहने वाला है आई आर एम एस, वो आपस से स्क्वायर करके मैं बाहर निकालने वाले में, वो ऑलरेडी बाहर निकल रहा हूँ, यहाँ पे तुम्हारा रहेगा आई आर, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? आई आर एम एस इंटू आर। तो आर स्क्वायर प्लस 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 एल माइनस, अब इसका होल का स्क्वायर है, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। इस पूरे टर्म को टोटल रिएक्टेंस बोलते हैं। रिएक्टेंस इसको क्या बोलते हैं? टोटल रिएक्टेंस, ठीक है, इसको टोटल रिएक्टेंस बोलते हैं, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, है ना, आर रेजिस्टेंस। और ये जो पूरा टर्म बना इसको इंपीडेंस बोलते हैं, ठीक है। तो जो पूरा टर्म बना ना जेड, इसको क्या बोलते हैं? इंपीडेंस। इंपीडेंस का एंगल वही है, अल्फा इज द एंगल ऑफ इंपीडेंस। अल्फा को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंपीडेंस। ठीक है, अल्फा को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंपीडेंस। बात समझ में आ गई? अल्फा को एंगल ऑफ इंपीडेंस बोलते हैं, इसको इंपीडेंस बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स टोटल स्क्वायर। वो कितना है? आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा का होल स्क्वायर। बात खत्म, सॉल्व हो गया। ये पूरी कहानी है। इसके बाद तुम्हारा v कितना रहेगा? v इज गोइंग टू बी i इंटू जेड, यानी कि v का वी आर एम एस कितना होगा तुम्हारा? आई आर एम एस इंटू मॉड जेड। बहुत बढ़िया। और तुम्हारा एंगल क्या होगा? आई को मैं कैसे लिख सकता हूं? आई को मैं लिखने वाला हूं आई नॉट बाई रूट टू, सॉरी आई आर एम एस लिखता हूं, चलो सीधे सीधे आई नॉट इज इक्वल टू व्हाट? आई आर एम एस, है ना। एंड यहाँ पे मान लो तुम्हारा है थीटा आई, जो भी एंगल है इसका। तो v का मेरा, अब v मेरा क्या बन जाएगा? बेसिकली v इज देन गोइंग टू बी, तो और z मेरा अल्फा है ना, है ना, z मेरा क्या है? मॉड z, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा अल्फा। तो तुम्हारा v क्या होगा? v होने वाला है आई आर एम एस इंटू मॉड z, है ना। मॉड z ये है, ये मॉड z है ना, ये मॉड z है। z में एंगल भी आता है, ठीक है। तो z इज बेसिकली व्हाट? मॉड z कॉमा अल्फा, ठीक है। तो मॉड z, और यहां पे एंगल कितना आएगा? थीटा आई प्लस अल्फा। और अल्फा कितना है तुम्हारा? अल्फा कितना है तुम्हारा? अल्फा इज tan इनवर्स विथ साइन, ये साइन के साथ लेना, विथ साइन ऑफ एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा डिवाइडेड बाई आर। खत्म, पूरा सर एक ही कहानी है। तो अगर एग्जाम में मैंने क्वेश्चन में तुमको मत, तो तुम्हें ये डायग्राम बनाना पड़ेगा पूरा, इन्हीं रिलेशन में सब आएगा। तो तुम्हें डायग्राम बना के, तुम्हें अगर मान लो मैंने ये नहीं बताया, ये बता दिया, तो तुम्हें पता है यही चलना है। तो यू जस्ट हैव टू फाइंड द वेरिएबल्स। तो सारी इक्वेशंस इसी में, तुम्हें बस वैल्यू डाल के सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकालनी है। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ या ना? बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ या ना? बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ या ना? बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ या ना? तो चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। अब आता है हमारा आखिरी वाला, मतलब अगला, इसी का जो अगला वाला पार्ट आता है, जो आखिरी सर्किट रहेगा वो रहेगा हमारा पैरेलल में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम एक आर लेंगे, हम यहाँ पर एक एल लेंगे, हम यहाँ पर एक सी लेंगे। हाँ कि ना? बोलो, लेंगे नहीं लेंगे? लेंगे ना? बोल दो, लेंगे नहीं लेंगे? लेंगे ना। पर इस बार हम इसमें आई हमारा अननोन है, ठीक है। तो हमारे पास 3 आई रहेगा, एक आई सी, एक आई एल, एक आई आर, है ना। और यहाँ पे रहेगा मेरा आई नेट।
ठीक है, और यहाँ पे मेरा एप्सिलॉन तो मुझे गिवन ही है, ठीक है। मस्त मस्त, यस और नो, मस्त, हाँ या ना, फरमाओ जल्दी, हाँ कि ना, मस्त ना, हाँ या ना, बोल दो जल्दी, बोल दो बोल दो बोल दो जल्दी, है ना। तो चलिए फिर आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाएगा, आगे बढ़ा जाएगा। तो तुम्हें ये समझ में आ गया, ये हो गया तुम्हारा एप्सिलॉन, ये हो गया तुम्हारा आई नाइट, ये हो गया आई एल, ये हो गया आई सी। ले लेते हैं इसको, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, क्या ही जा रहा है, आई सी, और इसका वैल्यू क्या क्या है, सी है, ये एल है और ये आर है, ठीक है, ये सी है, ये एल है और ये आर है। तो सिंपल है, यहाँ पे सर्किट डायग्राम वापस से वही सेम सर्किट बोल रहा हूँ, फेजर डायग्राम वापस से बनाते हैं, सारा इसमें आ जाएगा। इसको मैं उतने डिटेल में नहीं बताऊंगा, एग्जाम में बहुत रेयरली आता है, बट अगर कभी आ जाए तो तुम्हें आइडिया होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इसमें वी बनाएंगे, क्योंकि वी तुम्हारा कॉमन सब में, तो ये वी क्या रहेगा तुम्हारा, ये वी आर एम एस रहेगा, है ना, ये वी आर एम एस रहेगा, ठीक है, सभी में कॉमन है, तीनों में कॉमन यही है। तो अगर ये वी आर एम एस है तो यहां से आपका आई कितना आने वाला है वो बताया मुझे, आई आर वाला आई यहीं आएगा क्या, आई वाला आर तो यहीं आएगा, हाँ है ना, आई वाला, अब ये रोएगा चलने में, हाँ, आई वाला आर तो यहीं आएगा। अब तुम्हारा एक ऊपर में जाएगा और एक नीचे में भी जाएगा, तो यहां पे क्या आने वाला है तुम्हारा, ये तो है आई आर का आर एम एस, ज्यादा आगे करंट आ गया तो वोल्टेज आ गया तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा वोल्टेज पीछे रहता है, राइट। तो आई एल आर एम एस यहाँ गया कैपेसिटेंस का, और ये तुम्हारा क्या रह गया, ये क्या आ गया तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा, ये आया तुम्हारा, क्या है, क्या आया, हाँ, ये आ गया तुम्हारा आई आर एम एस ऑफ सी, तीनों लिखी दें तो वही तो बचा ना, सी एल और आर बच गया, बढ़िया। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा, ये कितना है, 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 दिस इज वी बाई वी आर एम एस, दूसरा कलर लिखते हैं, ये आएगा कितना आपका, ये आ गया आपका वी आर एम एस बाई एक्स सी, तो वो बन जाएगा वी आर एम एस इंटू सी ओमेगा, ये कितना है आपका वी आर एम एस, देखो भाई सेम फॉर्मूला, आई क्या होता है वी बाई एल ना, तो एक्स आर वी बाई आर ना, तो वही कर रहा हूं एक्स एल, वो कितना आ गया आपका वी आर एम एस बाई एल ओमेगा, सही है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हाँ, और ये तो यही है तुम्हारा वी आर एम एस, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट कितना बना, कितना बना कितना बना कितना बना कितना बना, ये कितना आया, इतना बड़ा भी नहीं चाहिए था, कितना बना रिजल्टेंट तुम्हारा, ये कितना आया, तो दिस टर्न्स आउट टू बी वी आर एम एस इंटू सी ओमेगा बाई 1 बाई एल ओमेगा, पलट गया, देखो पलट गया, एकदम पलट गया पूरा, है ना। तो अब इसको अगले स्लाइड में आके ढंग से बना के देखते हैं। तो तुम्हें यहाँ पे अब क्या मिल रहा है, तुम्हें यहाँ पे ये वेक्टर मिल रहा है क्या, तुम्हें यहाँ पे एक ऐसा वेक्टर मिल रहा है ना, जिसका वैल्यू कितना है वी आर एम एस, नहीं अच्छा नहीं लग रहा, कितना वैल्यू इसका वी आर एम एस इंटू सी ओमेगा बाई 1 माइनस 1 बाई एल ओमेगा, अति सुंदर। और तुम्हारा यहाँ पे रेजिस्टेंस वाला आई तो है ही है, हाँ कि ना, है नहीं, है ना, आई आर एम एस, तो ये कितना, ये वी आर एम एस बाई आर है ना। तो आसान भाषा में बोला जाए तो तुम्हारा रिजल्टेंट जो बनेगा वो यहां बनेगा, ऐसा बनेगा, हाँ, और ये एंगल अल्फा होगा, तो tan अल्फा कितना होगा, और ये तुम्हारा आई नेट आएगा। तो यहां से tan अल्फा के तीन वैल्यूज, तीन tan अल्फा कितना आने वाला तुम्हारा, tan अल्फा कितना आने वाला तुम्हारा, tan अल्फा कितना आने वाला तुम्हारा, है ना, ये डिवाइडेड बाई 1 बाई आर, तो आसान भाषा में बोला जाए तो क्या मिल जाएगा, आर इंटू सी ओमेगा माइनस 1 बाई एल ओमेगा। अब आप में से दो चीजें, अल्फा पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, अल्फा पॉजिटिव कब, जब सी ओमेगा इज ग्रेटर देन 1 बाई एल ओमेगा, तो यानी कि सर्किट कैसा, कैपेसिटिव। उल्टा है, ये ऑपोजिट है, पैरेलल और सीरीज में उल्टा होता है। तीसरा क्या है, अल्फा लेस देन जीरो, तब क्या होगा, सीरीज इंडक्टिव, है ना, है ना। इंडक्टिव में करंट को पीछे रहना होता है, वोल्टेज को आगे जाना होता है ना। यहाँ पे क्या हो रहा होगा तुम्हारा, सी ओमेगा इज इनफैक्ट लेस देन 1 बाई एल ओमेगा, और बीच में एक आता है दूसरा अल्फा जीरो, जो कि कभी हमें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे केस में तो उतनी अच्छी है नहीं। समझ में आ गया, समझ में आ गया, यस और नो। तो ये रहा आपका, तो बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पर, आई नेट का मैग्नीट्यूड कितना है, आरएमएस वाला, तो ये सिंपल क्या होगा, ये वी आर एम एस होगा, है ना,
और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अंडर रूट 1/r² और यहाँ पे आ जाएगा प्लस c ओमेगा माइनस 1/l ओमेगा का होल स्क्वायर, है ना। तो यहां से आपको अगले साइड में मिल जाएगा आपका आई नेट कितना था, आपको z कितना आएगा तुम्हारा, z कितना रहेगा, मॉड z कितना रहेगा, VRMS बाई IRMS, वो कितना आएगा आपका 1/√1/r², है ना, प्लस c ओमेगा माइनस 1/l ओमेगा का होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/√1/r का होल स्क्वायर प्लस 1/xc माइनस 1/xl का होल स्क्वायर। समझ में आ रही? तो सब एक ही बात है। और एंगल ऑफ इंपीडेंस कितना है, एंगल ऑफ इंपीडेंस कितना है, इसको लिखने का एक और तरीका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1/xc माइनस 1/xl डिवाइडेड बाय 1/r हो गया। सो याद रख लेना ये भी और ये भी, ठीक है। तो इससे हमारा हो गया पैरेलल सर्किट भी सॉल्व। तो हमने सारे सर्किट देख लिए, हमने सारे निकालने के तरीके सीख लिए। आई होप इसमें किसी को कोई शंका नहीं बची है, किसी को कोई इसमें डाउट नहीं बचा है, ठीक है। अब इसमें एक डिस्कशन कर लेते हैं पावर का, ताकि तुम्हें एक और आइडिया लग जाए रेजोनेंस वगैरह का जो होता है। आई थिंक रेजोनेंस सिलेबस से हट चुका है, एक बार मैं कंफर्म कर ले रहा हूँ रेजोनेंस सिलेबस में है या नहीं है ना, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आई थिंक मतलब वैसे मैं बताने तो वाला ही हूँ, है ना। रेजोनेंस मेरे को कहीं कहीं पे मिला, कहीं कहीं पे नहीं मिला, तो मुझे खुद नहीं पता। रेजोनेंस कंडीशन इन एसी, इज इट इन सिलेबस, यस और नो? है तो सिलेबस में, है तो सिलेबस में। चलो फिर देखते हैं, क्या ही दिक्कत है ना। तो तुम्हें पता है यहाँ पे तुम्हारा पावर क्या होगा, पावर का फॉर्मूला पता है क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर होता है, हाँ है ना। तो मान लो मुझे अगर पावर निकालनी है ना, मुझे अगर मान लो पावर एनर्जी कंज्यूम निकालनी, तो वो कैसे मिलती है बताओ मुझे। तो मान लो ये एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, तो पावर ये हो गया, तो तुम्हारा टोटल एनर्जी डेल्टा क्यू कितना होगा, वो होगा इंटीग्रल ऑफ आई स्क्वायर इंटू टी इंटू आर डी टी। तो ये जो है ना टर्म, इसी को तो तुम बोलते हो ये क्या है, ये आर इंटू आई आर एम एस स्क्वायर है ना, है ना। मतलब ये क्या तुम्हारा, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा बेसिकली आई, और व्हाट इज आई आर एम एस, नीचे लिखते हो चलो, व्हाट इज आई आर एम एस, यही तो होता है ना आई आर एम एस, है ना। तो ये कितना आएगा तुम्हारा, so this turns out to be r into t into I RMS का स्क्वायर ना। तो इसे हम IRMS को डिफाइन करते हैं बिकॉज दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद पावर। तो IRMS को स्क्वायर करके तुम्हें सीधे पावर मिल जाएगा। तो आसान भाषा में अगर मैं बोलूं तो व्हाट इज योर एवरेज पावर, तो एवरेज पावर क्या होगा, व्हाट इज योर एवरेज पावर, P एवरेज कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी P बाई T, जो कि कितना हो या सॉरी नॉट P, क्या बोलते हैं, हाँ डेल्टा क्यू बाई टी, डेल्टा क्यू बाई टी होगा ना तुम्हारा एवरेज, है ना, डेल्टा क्यू बाई टी। तो वो कितना आ गया तुम्हारा, दैट इज IRMS स्क्वायर इंटू आर। सो इसीलिए हम पावर डिफाइन करते हैं, ठीक है, इसलिए हम पावर डिफाइन करते हैं। नाउ फॉर एन एसी सर्किट, फॉर एन एसी सर्किट एसी सर्किट with impedance equal to z comma alpha equals to z, impedance equal to z comma alpha, है ना, with impedance equal to z comma alpha, है ना, with impedance equal to z comma alpha, your power delivered average power is IRMS square into z into cos alpha। ठीक है, अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, वो डेरिवेशन नहीं करेंगे हम, क्योंकि बहुत लंबा होगा, बट ये जान लेना, ठीक है। नाउ व्हेन इज पावर एवरेज मैक्सिमम, which implies alpha is equals to 0 because cos alpha तो -1 और 1 के बीच में ही होगा ना, है ना, ये तो हमेशा -1 और 1 के बीच में ही होगा, तो इसलिए मैं इसको 1 डाल दिया हूं। तो अल्फा 0 कब होता है, when L ओमेगा is equal to C ओमेगा, राइट, चाहे इन बोथ सीरीज एंड पैरेलल, हाँ या ना।
नहीं तो पीछे जाओ, तुम देखो तुम्हें दिख जाएगा ये। तो इससे तुम्हें क्या मिल जाएगा, ओमेगा नॉट ले लो, है ना। तो अगर एक ओमेगा नॉट है, राइट, तो यहां से तुम्हें क्या मिल जाएगा, सो विच इंप्लाइज ओमेगा नॉट, सो एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, बिकॉज एल और सी तो फिक्स्ड, ओमेगा ही वेरिएबल है ना, फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है, राइट। एसी करंट की फ्रीक्वेंसी वेरिएबल, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर कितना आ गया तुम्हारा, 1/LC। तो ये जो वैल्यू है इसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, मैक्सिमम पावर, दिस इज द रेजोनेंस कंडीशन, ये रेजोनेंस है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। दिस इज द रेजोनेंस कंडीशन एंड दिस इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस कंडीशन एंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, मस्त। तो ओमेगा कितना आ गया तुम्हारा, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज दिस ओमेगा, तो यानी कि तुम्हारा ओमेगा नॉट कितना है, √LC, एंड दैट इज इट, सिलेबस खत्म इस चैप्टर का। तो मैंने तुम्हें सारे सर्किट्स सिखा दिए, मैंने तुम्हें पावर निकालना सिखा दिया, मैंने मैक्सिमम पावर सिखा दिया, मैंने रेजोनेंस सिखा दिया, ये मैंने डिराइव नहीं किया है, बट जान लो, फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। तो तुम्हें सारी चीजें समझ में आई होप आ गई होंगी, ठीक है। आई होप तुम्हें डर नहीं लगेगा इस चैप्टर से अभी। अब हम फाइनली अपने आखिरी के 10-15 मिनट और लगे, आई एम सॉरी, मैंने लेक्चर बोला था इट विल बी अंडर 1 hour 30 minutes, इट इज ऑलरेडी 1 hour 40 minutes, कांट हेल्प, बट आई होप यू अप्रिशिएट कि मेरा भी टाइम रहता है, मैं चाहता तो निपटा सकता, बट आई ट्राई टू नॉट डू दैट एनीवेज। तो नाउ आइडिया इज डिस्प्लेसमेंट करंट का। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, एनसीईआरटी की इमेज है, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, नॉट टू बी रीपब्लिश्ड, ये एनसीईआरटी सही है ना, तो उसी की फिगर है, उसी का वो है। तो वहां पे तुम देखोगे तो तुम अपने तीसरे या चौथे पेज पे डायग्राम मिल जाएगा ईएम वेव्स के, ठीक है। अब हम ईएम वेव्स का पार्ट देखेंगे जल्दी से। ईएम वेव्स में ज्यादा नहीं यार, मतलब ईएम वेव्स इज अ गुड यूनिट, ज्यादा कुछ है नहीं। डिस्प्लेसमेंट करंट के 3-4 है, और फिर तुम्हें मैक्सवेल्स इक्वेशन का एक बार मैं तुम्हें सारे फॉर्म दिखा दूंगा। बाकी का जो ईएमएफ का जो थ्योरी पार्ट है वो मैं यहाँ पे कवर नहीं करूंगा, दैट आई विल एक्सपेक्ट यू टू रीड ऑन योर ओन। व्हाई, बिकॉज ये फिजिक्स है, यहाँ पे टेक्निकल चीजों में ज्यादा इंपॉर्टेंस है। थ्योरेटिकल पार्ट अगर क्वेश्चन है तो यू आर लकी, है ना, तो वो एक बार तुम खुद से देखो, एंड उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, तो आई विल गिव यू अ शॉर्ट नोट्स जिसको तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैं वो ऐप पे डलवा दूंगा ईएम वेव्स का एक छोटा सा नोट्स, बट दैट यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, जिसमें सारे फॉर्मुलाज होंगे, सब कुछ होगा जो एग्जाम में आता है, उसको यहाँ पे डिस्कस करने से कुछ नया नहीं आने वाला, ठीक है। तो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, बट मैं ये वाला पार्ट डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हें ऑलरेडी मालूम है एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या होता है, राइट, एम्पियर सर्कुलर लॉ से रिलेटेड है, तुम्हें ऑलरेडी पता है एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या होता है। एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या बोलते हैं कि अगर मान लो ऐसा मेरे पास लूप है और इसमें आई आ रहा है, तो यू ऑलरेडी नो कि जो तुम्हारा बी होगा, बी डॉट डीएल होगा, है ना, जो बी डॉट डीएल होगा दैट इज गोइंग टू बी म्यू नॉट इनटू आई एनक्लोज्ड, है ना। द पॉइंट इज कि मान लो यहां से आई तो घुसा, लेकिन अगर मैं ऐसा सरफेस ले लूं इस तरीके से, तो मतलब द आइडिया इज कि आई गो एंड टेक अ सरफेस लाइक दिस, तो मैं ये तो सरफेस है बट इसमें ऐसे ले लूं, छतरी जैसा, छतरी जैसा। हाउ आई होप यू नो व्हाट एन अम्ब्रेला लुक्स लाइक, राइट। An umbrella looks like this, right? Yes or no? An umbrella looks like this. So when you take an umbrella, you open it. So यहाँ पे तार है और यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे and बीच में कैपेसिटर डाल दो. So what happens when you put a capacitor in? When you put a capacitor in between, or when you open an umbrella, such that the boundary of the umbrella, है ना, boundary of the umbrella is like this, है ना. And यहाँ पे तुमने कैपेसिटर डाला, यहाँ पे तुमने कैपेसिटर डाला और umbrella ऐसे खोल दिया तुमने. तो देखो अब होगा क्या कि there is an eye in, देखो तो अब होगा क्या कि यहाँ पे people realize कि यहाँ पे magnetic field तो बन रही है. पीपल रियलाइज कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो बन रही है, लेकिन करंट नहीं है। कैसे करंट है समझो, यहाँ पे हो ये रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। पीपल रियलाइज कि एम्पियर ने रियलाइज कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे बदल रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बदल रही है तो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। अब ये एग्जैक्टली मैंने तुम्हें कभी डिराइव नहीं करा के देखा, फॉर्मूला नहीं तुम्हारे सिलेबस में डेरिवेशन है, बट मैंने तुम्हें बोला था चलते चलते ऐसी गाहे बगा है कि चार्ज के चलने से मैग्नेटिक फील्ड बनने का मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बदलने से मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो ये क्वांटिटी नॉन जीरो है, पर इसमें कोई एनक्लोज, इस बाउंड्री में कोई एनक्लोज करंट नहीं है। इसी कहानी से आता है डिस्प्लेसमेंट करंट। समझ में आ रही मेरी बात? यहाँ पे कोई करंट है क्या? इसमें दो नो एनक्लोज करंट, बाउंड्री में नो एनक्लोज करंट, है ना। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बनती है, यहाँ पे बी नॉन जीरो है। ये लोगों ने देखा क्यों बी नॉन जीरो है, ये जो ई है तुम्हारा वो वेरिएबल है, क्योंकि कैपेसिटर में धीरे धीरे चार्ज बिल्ड हो रहा है। जैसे जैसे चार्ज बिल्ड हो तो यहाँ पे तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, पर वो नहीं आ रहा। तो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आता है ये लो। तो तुम्हें मालूम है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है तुम्हारा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बी इंटू ए इंटू ए। ई कितना तुम्हारा? क्यू बाई क्यू। ई कितना तुम्हारा? क्यू बाई, यहाँ पे ई कितना, अरे यार ये क्या लिख रहा हूँ, ई कितना आता है तुम्हारा कैपेसिटर में अंदर कितना आता है? कैपेसिटर के अंदर ई आता है तुम्हारा क्यू बाई सिग्मा, जो कि क्या होता है क्यू बाई, सॉरी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यार क्या लिख रहा हूं मैं, क्या हो गया मेरे दिमाग को अचानक। हाँ, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? दिस विल टर्न आउट टू बी सिग्मा, सिग्मा इज गोइंग टू बी क्यू बाई ए ना, तो इट विल टर्न आउट टू बी क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, टाइम्स एरिया। तो ए और ए कट गया, तो यहां से तुम्हारा ई कितना आ जाएगा,
है ना। तो समझ में आया यहां से तुम्हारा ई कितना आ गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर दिस इज योर फ्लक्स देन डू यू रियलाइज यू कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड कि तुम्हारा अगर करंट होता वहां पे, तो यहां से तुमने इसको डिफरेंशिएट किया, तुमने यहां पे डिफरेंशिएट किया तो तुमको ये मिल गया, तुमने यहां पे डिफरेंशिएट किया तो तुमको ये मिल गया। बहुत सिंपल सा कहानी है। अब ये जो टर्म है ना तुम्हारा, इसको मैं आई बोल रहा हूं। एक्चुअली में कोई करंट गया नहीं है वहां से, कैपेसिटर के बीच में देयर इज नो रियल करंट दैट हैज ट्रैवल्ड। इट इज जस्ट दैट कि जो मेरे को यहाँ पे आई इनक्लोज, जिस आई इनक्लोज के आने से मेरे को ये बी मिल जाए, मैं वो बी ले रहा हूँ। बी, अरे यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो, सॉरी, हाँ, तो जिससे मेरे को यहाँ पे कर्ल मिल जाए वो ले रहा हूं। तो यही जो आई है ना, इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है। So people realized that people in the beginning people defined current as rate of flow of charge, but then they realized that that is not an adequate definition, and the person who realized was basically James Clerk Maxwell. If there is any other scientist after Albert Einstein, after Isaac Newton and Albert Einstein who owns physics the way they did, it has to be James Clerk Maxwell. It's not Richard Feynman, it is not Stephen Hawking, it is not Roger Penrose, it is not Schrodinger, it is not Niels Bohr. If there is one man who actually changed the shape of what physics looks today, other than Einstein and Newton, it is this guy, James Clerk Maxwell. By the age of 19, he had published 3 papers. Very soon, by the age of 23, he had published a paper in which he had already mathematically calculated that Saturn के जो around rings है ना, वो rings हैं. They are made up of particles, they are made up of rocks. Mathematically he deduced कि वो जो rings है ना Saturn की, वो actually में rock है, वो snow की बनी हुई है. वहां पे balls है, वहां पे पूरा continuous नहीं है वो. He discovered that. James Clerk Maxwell. He discovers all of this. He also तो इसी को displacement current बोलते हैं. ठीक है. तुम्हारे एग्जाम में सिर्फ इसका फॉर्मूला आएगा, इसका ज्यादा एप्लीकेशन है, तो मैं तुम्हें फॉर्मूला दिखा दे रहा हूँ. फ्लक्स टाइम्स एप्सिलॉन नॉट. डेरिवेशन तुम्हारे सामने 3 लाइन के, तो तुम आसानी से देख सकते हो. ज्यादा इस पे मैं चर्चा करना चाहता नहीं हूं, तो इसलिए इतना तुम्हारे लिए काफी है. एग्जाम में तुम्हें आएगा, तुम कर सकते हो बहुत आसानी से. ठीक है. आरसी सर्किट वगैरह में तुमसे पूछ सकता है, क्योंकि आरसी सर्किट में करंट का फॉर्मूला तुम्हें पता है ना, उससे तुम्हें मालूम पड़ जाएगा. तो दैट्स द आइडिया. एनीवेज, तो तुम्हारे पास 3, अब तो तुम्हारे पास तो यहाँ पे ऑब्वियस है ना, तो यहाँ पे अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे अपने नॉर्मल करंट के ऊपर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट करंट भी ऐड करना पड़ जाएगा. राइट. सो यू करेक्ट द एम्पियर सर्किट लॉ एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एम्पियर मैक्सवेल लॉ. है ना. तो यहाँ पे जो तुम्हारे पास ऑलरेडी ये टर्म था आई एनक्लोज, अब तुम्हें इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट ऐड करना पड़ जाएगा. ये आई डिस्प्लेसमेंट है. डिस्प्लेसमेंट करंट मतलब नाम क्यों दिया वो तुम समझ जाओगे आगे चल के. अभी इतना सोचना मत इसके बारे में, ये ज्यादा है नहीं डिटेल में सिलेबस में, इसलिए मैं भी इस पे ज्यादा टाइम दूंगा नहीं. मैं ये एक्चुअली में एनर्जी कंजर्वेशन की वजह से आता है, सॉरी चार्ज कंजर्वेशन की इक्वेशन से डिराइव हो जाता है. मैथमेटिकली उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट अभी नहीं, कभी और, है ना. तो यहाँ पे तुम्हारा ये आई डिस्प्लेसमेंट और ये है, तो तुम यहाँ पे कैसे लिखते हो, तुम जब कभी भी अपना ये कर्ल लिखते हो, एम्पियर लॉ लिखते हो, तो तुम जनरली आई सी लिखते हो, मतलब आई एनक्लोज लिखते हो. नहीं, उसमें तुम्हें डिस्प्लेसमेंट भी ऐड करना पड़ जाएगा. तो ये रही तुम्हारे 3 लॉस. गॉस लॉ है, ये तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है. गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी तुम्हें मालूम है. मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं. गॉस लॉ ये ऑलरेडी तुम्हें पता है. फैराडेज लॉ, लेंस लॉ वाला जो लॉ है ना, ये क्या होता है, यही तो डेल्टा वी होता है. यही तो डेल्टा वी होता है ना. इज दिस डेल्टा वी? यस, दिस इज डेल्टा वी ना. दिस इज डेल्टा वी, राइट. ई डॉट डीएल माइनस डेल्टा वी जो भी है ना, यही है ना. ई डेल्टा वही है ना, ई डॉट डीएल, ये डेल्टा वी हो गया. तो ये रहा तुम्हारा फैराडेज लॉ. एंड फाइनली आता है तुम्हारा ये वाला लॉ, एम्पियर मैक्सवेल लॉ. सारे के सारे लॉस तुमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, तुमको ये आइडिया है. एंड यस, सो ये रहा आपका ईएम वेव्स का पूरा डिस्कशन. अब यहाँ पे तुमको ईएम वेव्स वाले, जैसे मैंने बताया, मैं तुमको सारे के सारी चीजें ऑलरेडी नोट्स में तुम्हारे को, मैं एक नोट्स में तुम्हें वो दे दूंगा. ठीक है. मैं एक नोट्स में तुमको ये वाला ईएम वेव्स का पूरा जो डिस्कशन है, उसके एक बहुत छोटा सा क्रिस्प सा नोट्स बना के दे दूंगा, जिसको तुम देख सकते हो, जिसमें तुम्हारे सारे डिस्कशंस होंगे. यू विल अंडरस्टैंड दिस. रिमेंबर दोस नोट्स, वो फॉर्मूला शीट जो रहेगी उसको याद कर लेना. एंड इसमें ज्यादा कुछ है नहीं. जस्ट रिमेंबर दिस. रिजल्ट कहां से आता है, कैसे आता है, एक बार इसको आइडिया रख लेंगे तो याद रखना आसान हो जाता है. नाइस. तो ये थी आपकी कहानी इसकी. आई होप आपको मजा आया. आई होप एसी वगैरह में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. आई होप ये सारे आप कर पाएंगे. अगली क्लास में मिलेंगे जो कि होगी ऑप्टिक्स के ऊपर. टिल देन बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग, लाइक शेयर कमेंट जो भी करना होता है करो. बाय बाय.